ठीक है। सो सबसे पहले तो अर्पित भाई से मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो 2 महिलाएँ हैं, ये किचन हम्म। छोड़ के यहाँ पे क्या कर रही हैं? क्यों अर्पित भाई? क्या बिल्कुल। इनकी सही जगह बिल्कुल, डिनर किचन का में टाइम नहीं है? इनको किचन में होना चाहिए भाई, पूरी फैमिली को खाना वाना सर्व करना है, खाना पकाना है। ये यहाँ कर पॉडकास्ट में बैठ गई है। ये बताओ, अपनी यही तो पापा वाली प्रॉब्लम है। जनरेशन की जोक्स मत मारो। तभी तो इंडिया आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये जो मैंने अभी एक छोटा-सा भद्दा जोक मारा ना, एक्चुअली में ये इंडिया की रियलिटी है। या आज के टाइम पे भी, मॉडर्न टाइम पे भी लड़कियों को सिर्फ़ यही बताया जाता है कि आपकी जगह किचन में है। घर के लिए खाना बनाना, घर की सफाई करना, घर का काम करना, यही आपका अधिकार है। जिस पे आज हम बात करेंगे। और हम आज बात करेंगे, ये जितने भी अपने धर्म गुरुज़ हैं, जो भी लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे एक सही लाइफ़ जी जाती है। इनको किस तरह से अपनी जो टीचिंग्स हैं, उनको चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर जो लोग इनको फ़ॉलो कर रहे हैं, वो इनको फ़ॉलो क्यों कर रहे हैं, ये क्वेश्चन उनके माइंड में आना बड़ा ज़रूरी है। आज के टाइम पे जब वर्ल्ड इतना ज़्यादा आगे निकल चुका है, हम अभी भी पीछे हैं। उसका रीज़न काफ़ी हद तक पेट्रियार्की है और काफ़ी हद तक अंधविश्वास भी है। तो दोनों को आज डाइसेक्ट करते हैं, डिबंक करते हैं। सो आज श्वेता जी हमारे साथ दोबारा वापस हैं। थैंक यू श्वेता जी, कैंडिड एक्सचेंज पे दोबारा आने के लिए। एंड आपसे ही शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या एक वुमेन की प्लेस सिर्फ़ किचन तक सीमित है? या फिर उसको बाहर निकलना चाहिए, काम करना चाहिए, बिज़नेस ग्रो करना चाहिए? आपको क्या लगता है इसके ऊपर? पहली चीज तो ये कि आपने जो कहा कि क्या किसी फीमेल की जगह किचन में ही है या फिर उससे बाहर निकल के काम करना चाहिए, तो काम वो घर में भी कर रही होती है और 24/7 की वो मेड होती है। तो काम करना चाहिए ये वाला तो आपका सेंटेंस ही गलत है, क्योंकि उसको पेड वर्क, आप बोले कि क्या उसे पेड वर्क करना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आया था, सुप्रीम कोर्ट या कहीं के हाई कोर्ट का था, तो उसमें ये था 30,000 की बात हो रही थी कि वो मिनिमम एक हाउसवाइफ को मिलना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि चलो वो एक जनरलाइज कर दिया गया कि मिनिमम। वैसे आप देखिए कि एक मेल निकलता है घर से तो 8 आवर्स, ज्यादा से ज्यादा 9 आवर्स की उसकी ड्यूटी होती है। आधा एक घंटा मान लो कि उसको जाने आने में लग गया, तो उसको भी हम जोड़ लें तो 10 आवर्स का। आने के बाद वो पैर फैला के आराम से कहीं सोफे पे घर में पड़ जाता है। सामान आजकल ज्यादातर ऑनलाइन ही आते हैं, या मान लो कि कभी कभार कुछ बाहर से लाना हो गया, तो बाकी टाइम उसको रेस्ट मिल रहा है। थोड़ा बहुत ही घर का काम है, या मान लो बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत उसमें वो हेल्प कर दे रहा है। ये जनरलाइज करके बोल रही हूँ, अभी मैं गांव, कस्बे, हुँ, शहर या मेट्रोज की अलग अलग में बात नहीं कर रही, अभी जनरलाइज कर रही हूँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रही हूँ। तो वो एक चीज हो गई। दूसरी तरफ जो फीमेल है वो सुबह में 4 बजे 5 बजे उठ जा रही है। अगर जैसे गर्मियों की बात करें तो इस समय स्कूल मॉर्निंग होते हैं बच्चों के, तो मान के चलिए कि उसको 4-5 बजे उठना होता है, जितनी फीमेल को मैं जानती हूँ। और उसके बाद वो लगातार काम कर रही है। पहले वो ब्रेकफास्ट बना रही है, उसके बाद बच्चों के लिए लंच बना रही है, अपने हस्बैंड के लिए बना रही है। सास ससुर अगर हैं तो हर थोड़ी देर पे उनकी चाय नाश्ता कॉफी ये सबके डिमांड आते रहते हैं। घुटनों में दर्द हो गया, ये हो गया, वहां हो गया, बेटा मेरे लिए एक, बहुत प्यार से भी कई घरों में, और कई घरों में वो जबरदस्ती या डांट करके भी ये सारा कुछ चलते रहता है। उसके बाद वो अपने, मतलब मान के चलिए कि उसको इन सब कोर्स से निकलते निकलते उसके 11-12 बज जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तब तक वो कहीं चाय वाय पी ले तो पी ले, तो उसका ये चल रहा है। उसके बाद बहुत जगहों पर ये होता है, मतलब मिडिल क्लास फैमिली, और अगर वो हाउसवाइफ है, वो नहीं जा रही ऑफिस उस कंडीशन में कि उसको अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजना होता है लंच, और अगर वो लेके गया है तो सुबह सुबह उतना मतलब अलग अलग सारा बनाना होता है। उसके बाद वो घर के दूसरे कामों में लग जाती है, दोपहर का खाना बनाने में लग जाती है। बीच बीच में और डिमांड आ रहे हैं, कभी कुछ काम है, कभी कुछ काम है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, या सास ससुर या और जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके काम करना। शाम को जब तक वो 4-5 बजता है, तब तक वो इतनी थक चुकी होती है कि उसके शरीर में दम नहीं होता। कभी कपड़े डालने हैं, कभी कुछ है, कभी साफ सफाई है, या मेड लगी भी है तो भी उसके ऊपर से भी 50 काम होते हैं। उसके बाद सात हुँ। आठ बजे उसका, मान लो कि हस्बैंड आया, एक जनरलाइज लेके चल रही हूँ टाइमिंग, 7-8 बजे उसका पति वापस आया, तो आते के साथ वो अपना कहीं जूते फेंकेगा, कहीं कुछ फेंकेगा, और मान लो कि वो फिर शाम के खाने में लग गई, उसके लिए चाय वाय बना के दिया, फिर शाम के खाने में लग गई, सारा कुछ करके 10 से 11 बजे जब वो फ्री हो रही है, बहुत बार उसका हस्बैंड या घर के लोग उसको बोलते हैं, जैसे कि कुछ किसी मुद्दे पे अगर बहस हो गई, तो वो बोलते हैं तुम करती ही क्या हो, घर में पड़ी रहती हो, बाहर जाओ कमाओ तो दाल रोटी का भाव पता चल जाएगा। तो वो फीमेल क्या कोई काम नहीं कर रही है, और वो आदमी जो 8 घंटे की ड्यूटी करके आ रहा है,
वो सारा काम कर रहा है। और अगर छोटा बच्चा है रात में रोएगा भी तो वही फीमेल उठेगी, उसका डायपर चेंज करेगी, उसको दूध पिलाएगी या जो कुछ भी है। या अगर बच्चा रात में रो रहा है, ज्यादा छोटा बच्चा है, तो वो आदमी बोलेगा क्या ये क्या कर रहा है, हटाओ इसको, भगाओ यहाँ से, लेके जाओ दूसरे रूम में। तो वो दूसरे रूम में, सास ससुर के रूम में, या हो सकता है हॉल में ले जाकर के बच्चे को चुप करा के सुलाने की कोशिश करेगी। और वो आदमी चुपचाप, उसने भी बच्चा पैदा किया है, दोनों के म्यूचुअल कंसल्ट से बच्चा पैदा हुआ है, फिर भी वो बोलेगा अरे सुबह ऑफिस जाना है मुझे, तुम्हें करना ही क्या है, ले जाओ इसको बाहर हॉल में लेके जाओ। तो वो आराम से वहां सो जाएगा और रात भर वो लेडी जगी रहेगी, और हो सकता है 1-2 घंटे सो ले तो भी उसको 5 बजे फिर से उठ जाना है। उस लाइफ को देखो, और वो क्या कहलाती है, तुम करती ही क्या हो, यानी कि वो किसी काम में उसकी गिनती नहीं है। और दूसरी तरफ वो आदमी जो पैसे लेकर के आ रहा है, अगर वो पैसे मांग दे कि हाँ मुझे ये लेना है वो लेना है, अगर 2,000 रुपये भी देगा ना, उसका हिसाब लेगा। और अगर वो भूल गई, नोट ना कर रही हो, या उसके दिमाग से निकल गया इतने सारे काम में, तो पूछेगा कि अभी परसों ही तो तुमने 2,000 लिए थे, आज किस चीज के लिए चाहिए। उसको सब्जी के लिए लेना है तो भी हिसाब देना है, उसको अपने कॉस्मेटिक के लिए लेना है, किसी चीज के लिए लेना है उसको तो भी हिसाब देना है, क्योंकि वो उसका पैसा नहीं है, जो कमा के बाहर से ला रहा है उसका पैसा है। तो भाई किचन में हम क्यों जाए जब हमारा वो पैसा ही नहीं है, हमारा वो घर ही नहीं है। तुम पूछ रहे हो तुम करती ही क्या हो, तो हम किचन में जाएं क्यों, और जाएंगे भी तो अपने लिए खाना बनाएंगे। तुम होते कौन हो, तुम्हें क्यों बना के खिलाएंगे भाई। तो इस पे ना एक्चुअली ये काउंटर आता है। मैं आज थोड़ा सा रोल प्ले करने की कोशिश करूंगा एंड्रू टेट साइड को। अपने इंडिया में भी ना आजकल ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, नाम नहीं लेते हैं, एक चश्मा लगा के आता है, ऐसे बटन दो ले खोल ले, के कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, किसी सो को क्या भाव क्यों दिक्कत देना है, निधि। सही बात हाँ है। हाँ उनको सही बात रीच है, भी लोग नहीं सर्च देनी करके ना। देखेंगे कहाँ। तो उनका कहना ये है कि ना वो चश्मे में एवोल्यूशनरी अर्पित जी भी बायोलॉजी बैठे को हैं। भी बीच में ले आते हैं। अर्पित जी जेंटलमैन है। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को भी अंदर लेके आ जाते हैं कि ना हजारों साल से, करोड़ों साल से हमेशा ये लड़का ही था जो बाहर जाता था, घर के लिए प्रोवाइड करता था, अर्न करता था, रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करता था। और लड़की का क्या रोल होता था, घर बैठ के घर को संवारना, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना ताकि जो स्ट्रेसफुल मैन काम करके घर पे वापस आ रहा है उसको एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिले, उसका स्ट्रेस कम हो। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस वुमेन की। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है, क्योंकि बायोलॉजिकली ही वो इस तरह से डिजाइंड है, उसके इमोशंस स्ट्रांग होते हैं। लाइक अगर हमारी लड़कों की मैस्कुलिन एनर्जी होती है, जो लड़कियों की फेमिनिन एनर्जी होती है, तो उस हिसाब से उनका जो रोल बनता है वो बनता है केयर गिवर का, या फिर चाइल्ड को नर्चर करने का। वो हम उस पर अच्छे नहीं हैं। तो क्या बेटर ये नहीं होगा कि समाज में हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल्स बांट लें। लड़का अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको प्ले करे, विच इज गोइंग आउट प्रोवाइड वर्क इन हार्श एनवायरमेंट्स। और लड़की अपना रोल फुलफिल करे जो कि है नर्चरमेंट का, केयर गिवर का, या फिर एक होम मेकर का। सो क्या लड़कियां अपनी बायोलॉजी के अगेंस्ट जा रही हैं बाहर निकल के काम करके, और अपनी फेमिनिटी लूज कर रही हैं? नहीं नहीं, इस पे ये अर्पित एक ये एक ना देखो बहुत ही सिंपल सी बात होती है। मतलब अगर ऐसा है भी तो वैसे मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ना दोनों जेंडर्स में एक फेमिनिन वो भी होती है, एनर्जी भी होती है, मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है। ठीक है, तो दोनों को प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। एंड आप ना हेल्प कर सकते हो अपनी पार्टनर को कि वो कैसे ईज में रह सकती है। अब मान लो, एंड सबसे पहले तो किसी भी लड़की को ना ऐसे नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि यार मैं तो एक अच्छी मदर बनूंगी, एक अच्छा मेरे को मैं इमोशनल थोड़ा ज्यादा रोल प्ले करूंगी, क्योंकि ऐसा लड़कियों को बोला जाता है कि नर्चरमेंट थोड़ा लड़कियों में ज्यादा होता है, मदर बहुत अच्छी बनती हैं, एक बेबी का ख्याल मदर को ही रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए, अगर आप इसी बात पे, क्योंकि ना काफी लड़कियां आज भी, उनका थॉट प्रोसेस शुरू से लेकर अब तक यही बनाया गया है कि तुम्हें पढ़ाई लिखाई तो करनी है। काफी लोग अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने के बाद उनका एक ही मोटिव होता है, इसकी अब शादी कर देंगे, ठीक है, अच्छा सा लड़का देख के इसकी शादी कर देंगे। तो बस इतना सा सोचना चाहिए यार, अगर तुम्हारा सिर्फ रोल वही है, एक मदर बनने का रोल है, एक बच्चों की केयर करने का रोल है, आगे जाके ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हो नहीं हो सकती हो, तुम्हारा पति कैसा निकले बाद में, और किसी पे डिपेंडेंट होना भी क्यों है। आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता किसी भी लड़की को एक लड़के पे डिपेंडेंट होना चाहिए। हमें, ये हमारी ना आज के टाइम की नीड है कि हमें बाहर जाके कमाना पड़ेगा, और हर किसी को कमाना चाहिए। और फिर ऊपर से ना ये जो लड़कों पे आजकल तुम स्ट्रेस देख रहे हो ना, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस, वो किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। लड़कों को एक ये चीज बताई जाती है कि तुम्हें रोना
होना नहीं है, क्योंकि वही तुम मैस्कुलिन एनर्जी तुम्हारे अंदर ज़्यादा है, तुम कुछ शेयर करोगे तो तुम वो मर्द नहीं कहलाओगे, एक फेमिनिन टच आ जाएगा। तो ये सब बुलशिट मुझे लगता है, इसी वजह से ना लड़कों में भी स्ट्रेस बढ़ रहा है। अगर लड़कों को उनके पार्टनर सपोर्ट करेंगी काम में भी, तुम उसको सपोर्ट करोगे घर के काम में, मान लो तुम हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हो, ठीक है, वो भी बाहर जाती है काम करती है, तुम भी बाहर जाते हो काम करते हो, और फिर तुम घर पे आके इकट्ठे कुकिंग कर रहे हो, इकट्ठे हाउस चोर्स कर रहे हो, तो तुम्हें उसमें हेल्प नहीं मिलेगी। लड़कियों को भी सपोर्ट मिलेगा, तुम्हें भी सपोर्ट मिलेगा, और ये आज के टाइम की नीड है। और पहले भी ना, जब लड़कियां, हम बोलते थे ना कि टॉक्सिक मैरिज से निकल नहीं पाती हैं, कितने केसेस आज भी, पहले तो थे ही, आज भी कितनी जगह ऐसी लड़कियां हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, वो नहीं निकल पाती हैं अपने घर से, क्योंकि इसी बात पे कि हमारे बच्चे का क्या होगा, क्योंकि वो डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड पे। उधर से ना उनके पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, इन लॉज का तो छोड़ ही दो, और हस्बैंड का भी नहीं होता है, तो वो एक टॉक्सिक मैरिज में फंसी हुई हैं। फिर एक मेरे को ना सोच के डर लगता है कि मैं अपना पार्टनर इस बेसिस पे चूज करूं कि वो कितना कमाएगा, कि मैं उस पर जाके डिपेंडेंट हो जाऊं। तो उसका करेक्टर तुम नहीं देखते हो, उसकी पर्सनालिटी क्या है तुम नहीं देखते हो। तो ये हमारी आज की नीड है कि लड़की भी वो काम करे, डिपेंडेंट हो, ताकि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके। अर्पित भाई, मेरे ना आपसे एक क्वेश्चन है। जैसे ना, मैं एक रिसेंटली वीडियो देख रहा था, एक आचार्य प्रशांत का। तो वहां पे कोई वुमेन गई हुई थी और पूछती है कि क्या अपना धर्म प्रोग्रेसिव है, क्या अपना धर्म अलाउ करता है वुमेन को टू गो आउटसाइड एंड अर्न मनी। सो आचार्य जी कहते हैं, कौन सा धर्म मना कर रहा है? कोई धर्म मना नहीं कर रहा। हमारा हिंदू धर्म तो बहुत ही प्रोग्रेसिव है, लेकिन वो हमेशा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं लोक धर्म और ये रियल धर्म में। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या अपना जो धर्म है, मनुस्मृति की अगर हम बात करें या बाकी भी पुराणों की बात करें, क्या उसमें महिलाओं को रोका गया है आगे बढ़ने से? क्या कुछ पेट्रियार्कल चीजें मेंशन्ड है उनमें? हाँ बिल्कुल है। मनुस्मृति अगर आप पढ़ो तो वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। इवन जो शादी की जो एज है उसको लेकर है कि जो शादी है वो कितनी जल्दी कर देनी है। अच्छा, उसमें आप देखो कि एज गैप बहुत ज़्यादा है। जो उसमें लिखा है कि 24 साल का जो युवक है वो 12 साल की लड़की से शादी करे, या फिर 30 साल का शायद 16 साल की लड़की से शादी करे, ऐसे कुछ है। तो ये एज गैप बहुत ज़्यादा है। ये एज गैप इतना ज़्यादा क्यों है? इसके पीछे अगर आप रीज़न देखोगे तो रीज़न ये है कि वो चाहते हैं कि लड़की को जितनी जल्दी से जल्दी हो उसको ढाल दिया जाए उस सांचे में, जिससे कि वो पूरी ज़िंदगी उस चीज़ को फ़ॉलो करती चली जाए। तो ये इसका रीज़न है, क्योंकि अगर थोड़ी बड़ी हो गई, समझ आ गई उसके अंदर, तो फिर वो उतनी आसानी से नहीं ढलेगी। तो वो एक हम्म। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रीज़न रहा है। और एक बुक है मदर इंडिया, कैथरीन मेयो की बुक है, तो उसमें उन्होंने आज़ादी से पहले की जो स्थिति थी भारत में वुमेन्स की, उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा लिखा हुआ है। और वो उसको आप पढ़ोगे ना तो वाक़ई में मतलब इतना दर्दनाक चित्रण है कि क्या हालत थी। मतलब छोटी-छोटी बच्चियों की शादियाँ हो जा रही हैं, और वो शादी, और जो पुरुष है वो बड़ा ही है। मतलब सोचो कि वो एग्ज़ैक्टली फ़ॉलो हो रहा है, जो जो धर्म शास्त्रों में आपके लिखा हुआ है ना, वो एग्ज़ैक्टली फ़ॉलो हो रहा है उस टाइम पर। छोटी बच्चियाँ हैं, जो हम्म। पुरुष है वो बड़ा है, और शादी हो जा रही है। शादी होने के बाद में उसको बिल्कुल अधिकार लगता है कि अब मेरा अधिकार है, मैं जो चाहे जो मर्ज़ी कर सकता हूँ। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि वो जब मतलब फर्स्ट नाइट के बाद में वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, एंड देन हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं। और बहुत सारी जो लेडीज़ हैं उनको कोई ना कोई जो है सेक्सुअल डिज़ीज़ उनको हो रखी है। और इवन बच्चा होने के बाद में अगर लड़का नहीं होता है तो भी उसके उनके ऊपर कितनी प्रताड़ना है कि लड़का होना चाहिए। तो ये सारी मतलब कंडीशंस थी उस समय पर, एग्ज़ैक्टली फ़ॉलो हो रही थी। और बहुविवाह भी थे। मतलब अगर लड़का नहीं पैदा हो रहा है, 2-3 बार उसने देखा कि बार-बार लड़की पैदा हो जा रही है, तो उसको अधिकार था वो जाके दूसरी शादी भी कर ले रहा है। तो ये सब हम्म। चल रहा था उस टाइम पर, और ये एग्ज़ैक्टली वही है जो कि धर्म ग्रंथों में आप उठा के देख लो। ये आचार्य जी कहते हैं कि भई गीता में नहीं है, उपनिषदों में ऐसा नहीं है। ऐसी बात नहीं है। एक तो चक्कर ये है कि जो गीता और उपनिषद है ना, इनका जो सब्जेक्ट है वो समाज नहीं है। ये मतलब गलत चीज़ों को गलत वो जगह पर जोड़ने वाली बात है। भई जिस चीज़ का सब्जेक्ट समाज है, जैसे कि मनुस्मृति है, जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, अ, उनके अंदर समाज की चर्चा है, उनके अंदर समाज का जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करेगा, वो सारी चीज़ चर्चाएँ वहाँ पर है। उपनिषदों के अंदर वो बात नहीं है। उपनिषद तो जो है ब्रह्म की बात कर रहे हैं, चेतना की बात कर रहे हैं, मुक्ति की बात कर रहे हैं। वहाँ पर ये सब चर्चा ही नहीं है, समाज का कुछ लेना-देना नहीं है। और इसीलिए जो हम्म। उपनिषद है वो मतलब कहा जाता है कि ये वो ग्रंथ हैं जिनको संन्यास जब आप ले लेते हो या वानप्रस्थ आश्रम का फॉलो करते हो, उस टाइम के ये ग्रंथ है, उस टाइम पर आपको इनको फॉलो करना है, उस टाइम पर इनको पढ़ना है। बाकी जो आपके जो घरेलू जिस समय आप घरेलू जीवन में हो, तब उस समय जो काम में आएगा वो आपके धर्मशास्त्र है। वो जो नियम कायदे हैं वो तब वो
सारे फॉलो होंगे। तो ये गलत चीजें हैं। अब अच्छा, इसके बाद भी अगर आप देखो तो तमाम ऐसे श्लोक उपनिषदों में मिल जाते हैं जो कि महिलाओं की स्थिति को दिखा देते हैं। अब जैसे गीता की अगर बात करें, गीता में तो एक वो श्लोक ही है जिसमें कि स्त्रियों को पाप योनि बता दिया गया है, जो 9th चैप्टर का 32 श्लोक है, जिसमें कि कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण में आकर ये जो हैं पाप योनि, स्त्री वैश्य शूद्र भी परम गति को प्राप्त होते हैं। अच्छा, इसको भी ये लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। ये लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं, इसमें तो ये कृष्ण कह रहे हैं कि सबको मुक्ति है, स्त्रियों को भी मुक्ति है, और वो पाप योनि वाले को भी कहते हैं कि नहीं, पाप योनि अलग है, स्त्री अलग है, ये तमाम तरह की जगह। लेकिन जो अगला श्लोक आप पढ़ो, अगले श्लोक में एकदम पता चल जाता है कि ये क्या कंट्रास्ट दिखाया जा रहा है यहाँ पर। तो अगले श्लोक में कहते हैं कि फिर ये जो है राजऋषि राजऋषि और ब्राह्मण और राजऋषि, उनके तो कहने ही क्या, यानी जो ब्राह्मण है और राजऋषि मतलब जो क्षत्रिय है और जो कि राजा भी है, तो उन लोगों के तो कहने ही क्या। तो इसका मतलब है कि वो क्लियर कंट्रास्ट दिखा रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये निचले हैं, ये पाप योनि है, और ये जो है, और ये दोनों ही मतलब मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त होते हैं। लेकिन सामाजिक जीवन में दोनों का स्टेटस वो बता रहे हैं कि ये नीचे दर्जे के लोग हैं और ये जो है ऊंचे दर्जे के लोग हैं। और अच्छा, लेकिन ना उपनिषदों कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी दिए जाते हैं अर्पित भाई, सॉरी, लेकिन कि जो उस टाइम पे शास्त्रार्थ होते थे, शायद आदि शंकराचार्य के साथ भी किसी वुमेन का शास्त्रार्थ हुआ था, तो ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे लड़कियों को पढ़ने से रोका जाता था, ये मंदन रुका है मिश्रा जब की से, पत्नी। हाँ, ये तो इनका एक्चुअल में कहना है कि ये कहानी सब है। रुका है जब से अंग्रेज आए, मुगल आए, उन्होंने रोका। हमारा हिंदू कल्चर तो बहुत ही प्रोग्रेसिव था। ये दरअसल कहानियां हैं। हाँ, ये हो सकता है कि चलो हाँ, शास्त्रार्थों का जैसे अगर उसकी बातें करें, वेदों की बात करें, तो वेदों में कई ऐसी उनकी चर्चाएं मिलती हैं जो कि स्त्रियां हैं और उनके नाम पर सूक्त हैं। तो लोपामुद्रा वो वगैरह का लोपामुद्रा जिक्र वगैरह है। का जिक्र है वहां पर, तो वो वहां पर मिलता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो स्टेटस को दर्शाने के लिए कि वो बराबरी में सारी चीजें कर रही थी, उसके लिए कोई क्लियर कट एग्जाम्पल ऐसा नहीं है हमारे पास में उसको दिखाने के लिए। ओके, अच्छा श्वेता, मेरा ना एक क्वेश्चन आपसे एक और, जैसे हम बार ये बार बोलते हैं पाप ना योनि कि, वाले पे मैं थोड़ा मतलब थोड़ा हाँ 2 हाँ लाइन श्योर, बोलूं, उसके बाद आप अपना बिल्कुल, क्वेश्चन रखना। मुझे लगता है कि आज के डेट में भी कृष्ण जो पाप योनि बोल रहे थे वो आज के डेट में भी है। आई मीन कि पाप योनि तो है महिलाएं, मुझे उसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। आई मीन कि वो जो इन्फॉर्मेशन है पाप योनि वाली, वो अगर सदियों पहले थी, यानी कि उस समय कृष्ण ने कहा था, तो वो आज भी है। देश के 70% जो आबादी है वो कहाँ रहती है? गांवों में रहती है। बाकी थोड़े कस्बों में, और मान के चलिए कि 20% के आसपास मेट्रोज में और बड़े शहरों में। उन 70% गांवों में आप चले जाइए, उन कस्बों में चले जाइए, जो 10-12% जो कस्बे हैं वहां चले जाइए, या छोटे शहरों में चले जाइए। वहां पर आप जाकर के, खास करके बेटियों को तो नहीं कहूंगी, बेटियों को 60-65% कह सकते हैं, और 100% जो बहुएं हैं उनकी स्थिति जाकर के देखिए। आज भी उनको पल्लू या घूंघट करना होता है या बुर्के में रहना होता है। आज भी घर के सारे काम वही करती हैं, बच्चे पैदा कर रही हैं, उनकी कुत्ते बराबर की वैल्यू नहीं है। मैं बहुत करीब से देख करके ही ये बोल रही हूँ। आप लोगों का शायद गांव कस्बा जाना नहीं होता है, मैं उनके बीच में जाती हूँ। मेरी अपनी फैमिली भी, जानने वालों की भी, और कुछ काम से या रिपोर्टिंग के दौरान भी, मैं हाल फिलहाल तक, पिछले साल तक भी, मैं एकदम अटट जो गांव कहा जाता है उसमें मैं गई हूँ। आज भी पूरे दिन उनको अगर वॉशरूम जाना है ना, तो वो नहीं निकल सकती। चाहे वो मतलब मर जाए पेट दर्द से, कुछ भी हो जाए, वो वॉशरूम नहीं जा सकती, क्योंकि उनको खेत में जाना है। कहने के लिए है कि शौचालय बन गए हैं, ये हो गया वो हो गया है। अभी मैं बिहार के एक गांव में पिछले साल गई थी, नहीं जा सकती वो लोग। पूरे दिन उनके बस ये है कि घूंघट लेकर के घर के काम करने हैं, बच्चे पैदा करने हैं, उनको पालना है, सास ससुर की सेवा करनी है। पति किसी दूसरे शहर में जाके कमा के रह रहा है, पति भी उनके पास नहीं है। वो आएगा 1 महीने बाद, 1 महीने तो नहीं, 6 महीने 7 महीने बाद वो आएगा, साल में 1 या 2 बार आएगा, फिर वो चला जाएगा, और हर साल वो एक बच्चा पैदा कर रही है। तो आज भी वो पाप योनि है, और अगर हमारे देश की ज्यादातर आबादी उस पाप योनि में है, तो हम उसको क्यों ना कहें कि आज भी वो पाप योनि है। आप ही बताइए कि अगर कोई पुण्य करेगा, तो पुण्य के बदले में उसको वो जीवन हम देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। तो है पाप योनि आज भी। सही कहते हैं कृष्ण। सही। अच्छा, इसमें ना एक और आर्गुमेंट आता है ये एंड्रू टेट साइड से, कि हम जब भी हिस्ट्री को देखते हैं ना, हमें नजर आता है कि हमने लड़कियों को दबाया है, हमने लड़कियों को अलाउ नहीं किया टू एजुकेट, बाहर निकलना, ये सब। लेकिन हमने ये इसलिए अलाउ नहीं किया क्योंकि हम अपना रोल समझ गए थे ऑफ अ प्रोवाइडर, और हम आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते थे। यही रीज़न है कि हम ही जाते थे जब लड़ाई होती थी, जब आर्मीज में लड़के जाते हैं, मरते वो खुद हैं,
सो हमारा भी तो ऑपरेशन हुआ है। अभी अगर कोई भी वॉर होता है तो लड़के ही जाएंगे लड़ने, और हम लड़कियों को कहेंगे कि आप घर पे ही बैठो। टाइटैनिक वाला एग्जांपल हमेशा दिया जाता है। टाइटैनिक में सारी वुमेन क्यों सरवाइव की, मेजॉरिटी ऑफ देम, क्योंकि लड़कों ने अपनी लाइफ दे दी कि तुम जिंदा रहो, हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं। सो ऐसे बहुत एग्जांपल्स आते हैं जहाँ पे मेन हमेशा अकाउंटेबल रहते हैं कि नहीं हम तो अपने इसमें, रोल। हाँ। हाँ सॉरी, लेकिन इसमें ना उन्होंने ना हमारे ऊपर कोई एहसान मतलब ये सोच के नहीं किया कि हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे। उनका शुरू से इंटेंशन यही था कि स्त्री को दबाना है, ठीक है। और अगर हम ये बात करें कि वॉर में लड़ने जाते थे, नहीं, जैसे जैसे तुम सती। सिंपल अगर मैं हम्म। टाइटैनिक वाला एग्जांपल लूं, वहां हम्म। पे क्यों सारे जो मेन थे उन्होंने कहा कि बच्चों और औरतों, इनको पहले निकालो, हम मर भी जाएं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीक तुमने क्योंकि क्यों उनको बनाया, कमजोर हमने माना नहीं। जाता है ना, हाँ, क्योंकि उनको क्यों वीक कमजोर माना बनाया। जाता है, सिंपल सी बात है। आज भी आप बोलते हाँ। हो ना कि फीमेल के लिए दरवाजा खोलेंगे, कार कार का डोर ओपन हाँ। करेंगे, या कहीं रेस्टोरेंट में गए हैं तो, या कुर्सी खींच के बिठाएंगे। भाई क्यों कर रहे हम्म। हो, हमें नहीं मत चाहिए, करो, हमें हमें नहीं तुम्हारी चाहिए हेल्प नहीं लिटरली। चाहिए, अपने घर रहो। लेकिन हम फिर अपनी कुर्सी लेकिन खींच ये फिर सकते हैं, हम अपने पता अपनी है ये ना, व्यवस्था कर सकते हैं। हाँ, ये आचार्य प्रशांत की मैं एक वीडियो देख रही थी। मैं उनसे बहुत कम बातों पे सहमत होती हूँ, लेकिन इस बात पे हुई थी। किसी ने ना वही एग्जांपल दिया जो श्वेता ने अभी बोला कि तुम ना जेंटलमैन बन रहे हो इस सेंस में कि चेयर पुल करेंगे, कार का गेट खोलेंगे। तो लड़की को ना इतना वो मत बताओ, हर दिन तुम उसको ये फील करवाते हो कि तुम एक लड़की हो, तुम एक लड़की हो। हमें तुम ह्यूमन बीइंग समझ कर रिस्पेक्ट दे दो, इक्वल कर दो, हमारे लिए वो इनफ है। और जो तूने और वो फीमेल की एग्जांपल भी दिया ना निधि कि इसमें गलती है, फीमेल की भी इसमें गलती है। आपने देखा होगा कि हम्म, लड़कियां फूले नहीं समाती हैं, उसको ग्रीन फ्लैग में डालती हैं कि भैया पता वो नहीं मेरे क्यों। बैग उठा रहा है तो ग्रीन फ्लैग है। एक हाँ बात बताओ, हाँ। दोनों कहीं घूमने जा रहे हैं, मान लो दोनों कहीं टूर पे जा रहे हैं, आप इतने भारी भारी बैग लेकर के क्यों जा रही हो कि वो बेचारा अपना भी बैग ढो रहा है और आपका सही भी बात बैग है। ढो रहा है। तो लड़कियां ये मूर्ख खुद भी बनना चाहती हैं और इसको प्यार की निशानी के तौर पर देखती हैं। और मैं वो बस। चीज कभी ऑन ऑन एयर नहीं बोलती जो मैं खुद नहीं करती। मैं कभी किसी से हम्म। अपना सामान बैग कुछ नहीं ढोवाती। मैं उतना ही लेकर के सफर पर जाती हूँ जितना मैं खुद कैरी कर पाऊं। और जब तक आप हम्म। प्रेग्नेंट नहीं है, जब तक आप बुजुर्ग नहीं है, या जब तक आप बीमार नहीं है, तब तक आपको क्यों किसी से बैग ढुवाना है भाई? क्यों आपके लिए कोई दरवाजा पुल करे? उसको भी स्पेशल फील कराओ ना, कभी आप भी उसके लिए चेयर हम्म खींचो, उसको भी स्पेशल फील करने का पूरा हक है। बिल्कुल। आप भी मूवी जाओ तो बिल पे करो, आप भी कहीं रेस्टोरेंट में जाओ तो बिल पे करो। हम्म। इससे आपका आप स्ट्रांग वुमेन हो, आप कमा रही हो तो सिर्फ अपने ऊपर खर्च नहीं कर रही हो, ये भी साबित होगा। और हम्म। साथ ही ये भी होगा कि आपको फिर इक्विवेलेंट अधिकार मिलेंगे। तो आप अगर फेमिनिस्ट भी हो तो इसके लिए आपको भी दिमागी तौर पर खुद को चेंज करना होगा, तो ही आप हम्म। अधिकार मांग सकती हो जो अपने कर्तव्यों को पूरा करोगी। सिंपल। लेकिन हम्म। ऐसी इस पे बहुत ना सी मैं जॉब्स किसी। हैं। हम्म। एक पॉइंट है, ऐसी बहुत सी जॉब्स हैं जहाँ पे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है, और वो सारी ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे ना प्रिविलेज नहीं है। फॉर एग्जांपल प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, या फिर आर्मी में जाना, या फिर गटर साफ करना। इनमें वुमेन कभी रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करती कि 50-50 हमें चाहिए। वो सिर्फ यार वही देख, जॉब्स चाहती हैं जहाँ पे एसी हो, प्रिविलेज हो। ये मैं अगेन तुझे मेरा इसका, पॉइंट नहीं है, तो हाँ मेरी हाँ, क्या नहीं लग मैं पॉइंट रहा है इसका, वेस्ट में सागर अगर आप देखा जाए, गांव में वेस्ट नहीं में तो गए हो काफी कभी। लड़कियां मैं भी इसका लग ना रहा है करती आंसर सागर हैं आप ये करती गांव सब। हूँ। में कभी नहीं गए हो। आप कभी जा करके देखो कि धान की नहीं। जब रोपाई हो रही होगी ना, अर्पित जी शायद गए होंगे, धान की रोपाई हो रही होगी ना, वहां पर खेतों में 90% वुमेन आपको कीचड़ में डूबी हुई और कमर तक के कीचड़ और पानी में डूबी हुई, और वहां पर खेतों में हम्म। काम करते मिल जाएंगी, बोझा ढोती हुई, अपने औकात से 4 गुना 5 गुना ज्यादा बोझा ढोती हुई आपको फीमेल दिख जाएंगी। गांवों में जाकर देखिए, हम्म 80% मजदूरी करती हुई, ईंट ढोती हुई, भट्टे पर काम करती हुई आपको महिलाएं दिख जाएंगी। वो क्या मेहनत का काम नहीं है? तपती धूप में आप हाँ। दिन भर देखो कि जाकर के सड़क बनाने वाली फीमेल को आप जा करके देख लो। और अब तो सेना में भी है, अधिकतर देशों की सेनाओं में महिलाएं हैं। है। महिलाओं ने कब कहा कि मुझे ये काम नहीं करना? कब उन्होंने कहा कि ये वाला बहुत हार्ड काम है, हम नहीं करेंगे? जिसमें भी उनको डालोगे वो करेंगी, चाहे वो दिमाग का काम हो, चाहे वो हम्म बॉडी का काम हो। हाँ, उनकी बायोलॉजिकल जो वो बनावट है, उसमें उनको हम्म। इंटरनली ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया है, और मर्द को आउटर रूप से ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया है, क्योंकि हम्म। इंटरनली उनको एक बच्चे को कैरी करना है, तो अंदर से वो ज्यादा मजबूत होती है, उनकी बॉडी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। और पुरुष जो है कि उसको बच्चे नहीं पैदा करने, तो उसका वो जो पार्ट है, वो जो हार्मोन है, वो उसको आउटर बॉडी को स्ट्रांग बनाने में लगता है, तो उतना डिफरेंस रहेगा। लेकिन उतने के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि भाई तुम तो कोई मर्द वाला काम ही नहीं कर सकती। आपने नहीं करने दिया, आपकी उसमें हाँ। अपने कुछ लालच छुपे हुए थे। आपको था कि वो आपको बेडरूम में खुश करे, वो ज्यादा खूबसूरत बनी दिखी रहे, धूप में जाएगी
आएगी, इस तरह के काम करेगी तो आपको वो मजा नहीं आएगा, आपकी वो खूबसूरती चली जाएगी महिलाओं की, तो आप मजे नहीं ले पाओगे, आपके बच्चे नहीं पल पाएंगे। तो अपने फायदे के लिए आपने उनको कहीं कैद कर दिया और बोला कि हम तो तुम्हें बहुत प्रोवाइडर हैं, तुम्हें बहुत प्यार से रखना चाहते हैं। आप प्यार से नहीं, आप कैद से रखना चाहते दबा हो, के सिंपल रखना चाहते हैं। दबाव और में ये रखना चाहते हो। महिलाओं हाँ, ने और कभी नहीं श्वेता मना किया कि मुझे ये काम नहीं करना। फाइटर भी बिल्कुल। थी और पहले महिलाएं, और जब हम कंदराओं में रहते थे जाकर के उस समय का इतिहास पढ़िए, फाइटर थी, सारे शिकार वो खुद किया करती थी, जैसे पुरुष भी शिकार कर रहा है महिलाएं भी कर रही हैं। जब सिविलाइजेशन हुआ, अर्पित जी बताएंगे बेटर, जब सिविलाइजेशन हुआ उसके बाद धीरे 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 उनको कैद कर दिया गया कि यहाँ कंदराओं में थी तो ये सब नहीं था। आप उसकी हिस्ट्री निकालो, पता चल जाएगा। हम्म। हाँ, और वहां पर तो गांव क्या में होता भी था, ना, जो एक एजेड सेकंड। लोग होते थे उसमें जो क्या कहते हैं, पुरुष भी और महिलाएं भी, वो जो बच्चे वगैरह हैं उनका ख्याल रखने के लिए वो वहां पर रहते थे, जहां पर भी वो गुफा वगैरह में रहते थे। बिल्कुल, लेकिन जो यंग वुमेन थी या मेन से, वो दोनों ही शिकार करते थे, ऐसा नहीं था सब कि जाते थे, सब जाते थे। हाँ, सब जाते थे। नहीं, और ना गांव में जाने की, जैसे श्वेता आपने बोला ना, गांव में हम कभी नहीं गए, हम अपने आसपास भी देखते हैं। जैसे मैं गांव में इतना नहीं गई हूँ, लेकिन अगर सड़क हम अपने बनते हुए घरों तो की देखा बात होगा, करें, ईंट की हाँ भट्टी पर देखा मतलब होगा। हाउस हेल्प जो हमारी घर की आती है यार, मतलब अभी हम्म जो हमारे घर पे हाउस हेल्प आती है ना, मुझे इतना हम्म बुरा लगता है कि इनके पति कुछ नहीं करते, शराब पी के रात को टल्ली हो जाते हैं। ये हम्म अपने बच्चों के लिए दिन रात घर में, पता नहीं, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर। और अभी तो एक रीसेंट केस, मतलब अभी हमारे घर में ही ऐसे हुआ है। वो मतलब उसका पति इतना शराबी है, पीटता है अपने बच्चों को, और उसके बच्चों पे वो इतने एजुकेशन पे इतना काम कर रही है अपने बच्चों के लिए, तो वो उसने अपने पति को गाँव भेज दिया और खुद पैसे भेज रही है कि तू गाँव जा, मैं संभाल लूंगी तेरा खर्चा। तो हमारे घर में जितने भी हाउस हेल्प आती है, इनको कौन सा एसी मिल रहा है, इनको कौन सी सबका वही हाल प्रिविलेज है, वाली जॉब मिल बिल्कुल। रही है, सबका हम्म वही हाल है। पी बिल्कुल, के इनके और पति ये जो टल्ली होते कमाती है हैं। ना, इनका भी मार के छीन लेते हैं। मेरी तो एक थी, हाँ एक हाँ, इंडियन हाउस हेल्प थी, अभी से लगभग बिल्कुल। 4 साल पहले की बात है। तो वो इतना एक दिन रोते हुए आई, मैंने कहा, क्या हो गया भाई? तो बड़े नाक की कील ले गया मेरा पति, और जो पैसे मैंने थोड़े बहुत संभाल के टिफिन में रखे थे 2-3 महीने का बच्चों के लिए, वो भी ले गया। किस लिए भाई? तो जुआ खेलता है, शराब पीता, अधिकतर का यही है। उसको मतलब इतना ज्यादा मैंने उसको मेंटली कहा कि चलो पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, एक बार वो लात जूता खाएगा पुलिस का, ठीक हो जाएगा। नहीं, वो गई ही नहीं कि नहीं लोग क्या बोलेंगे, जाने दो लोग क्या बोलेंगे। वो बच्चों का क्या कंडीशन है होगा? भाई महिलाएं। हमारी हाउस बहुत हेल्प थी, ज्यादा। वो आई घर पे तो उसका मुंह मतलब काफी नुचा हुआ, खरोंच लगी हुई। तो हम्म पूछा गया कि भाई क्या हुआ, ये क्या हुआ? तो कह रही कि कुत्ते ने कर दिया। मैंने कहा, कुत्ता हम्म के निशान तो नहीं लग रहे। कुत्ता तो ही था ना पति उसका। सही। कुत्ते अच्छे होते हैं श्वेता, कुत्ते मतलब ऐसे काम सोचो नहीं कि बेटर, वो, करते। कुत्ता भी इसके बेटर है बावजूद भी, उससे। इतना सब हो रहा है उसके बावजूद भी वो उसको सेव कर रही है। उससे पूछा भी, कई कंडीशनिंग। बार बोला कि भाई बताओ ना कंडीशनिंग कि वही। कोई दिक्कत हो तो हम हेल्प कर सकते हैं, लेकिन नहीं। एक को तो मैं और लेके सब गई थी, मयूर विहार में रहती थी मैं, एक को तो मैं लेके गई थी, और उसके बाद वहां जाने के बाद उसके पति ने उसका पैर पकड़ लिया, माफ वाफ करके वहीं पे सब कुछ उल्टा उल्टा के चली आई। मैंने कहा तुम लोगों के लिए जाना ही नहीं चाहिए। हाँ। और सबसे ना दुखी वाली बात यही लगती है, दुख वाली बात यही लगती है कि औरतें ना इतनी कंडीशनिंग इनको हो रखी है कि खुद तो वो सह रही हैं, अगर उनको कोई समझाए भी ना। और ये मैं पढ़ी लिखी फैमिलीज की बात कर रही हूँ, अभी हाउस हेल्प को छोड़ दो, जो हम्म पढ़े लिखे घरों में, जो जैसे अभी त्विषा शर्मा वाला केस हुआ था, हम्म उसकी वो मदर इन लॉ कैसी बातें कर रही थी कि इसने तो बोला था कि गार्डन में पानी डालेगी पौधों को, ये पौधों को पानी नहीं डालती थी। मतलब इतनी वो जज रह चुकी हैं, इतनी एजुकेटेड लेडीज थी ना, वो समझ नहीं पा रही हैं कि कैसे पेट्रियार्की का वो शिकार हैं। और आगे अपनी बेटियों को भी, जैसे अभी वो त्विषा शर्मा का भी, वो जो मैंने बताया, दीपिका नागर, इनकी बेटियां ना इनको बोल चुकी थी, मैसेजेस जो इनके वो आए थे बाहर, कि हम अपने घर में दुखी हैं, ऐसी गलती तुम मत करना। वो अपनी बहन को बोल रही थी कि मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ। ये लेके नहीं आए अपनी बेटी को कि समाज क्या बोलेगा। तो मतलब बेटी मर जाए लेकिन वो वापस ना आए, डिवोर्स ना हो जाए उसका। तो मुझे इतना बुरा लगता है कि औरतें ही नहीं समझ पा रही कि तुम पैट्रियार्की का शिकार हो, तुम इतनी कंडीशनिंग तुम्हें भरी हुई है कि तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि तुम्हारे साथ कितना गलत हो रहा है। तो दिस इज रियली सैड। एक्चुअली वो सिर्फ पैट्रियार्की का शिकार ही नहीं है, पैट्रियार्की को अपने कंधे पर ढो करके नेक्स्ट जनरेशन तक ले जाने वालों में भी शामिल हैं, और अच्छी या खासी महिलाएं शामिल हैं, जिसमें कि हर घर की लगभग जो सास यानी माँ है, किसी की माँ है, किसी की सास है, वो उसमें शामिल है। वो खुद भी आगे बढ़ा है पैट्रियार्की को। घूंघट करने के लिए क्या ससुर बोलता है, पति बोलता है? नहीं। जैसे ही कोई नई बहू जाती है, उसको सारे नियम कानून कौन समझाता है? कौन बोलता है कि ये तुम्हारे ससुर हैं और ये तुम्हारे जेठ हैं, इनके सामने तुम सिर पे ये घूंघट करके जाओगी, घर से बाहर तुम बिना पूछे नहीं जाओगी, ये किचन है, ये तुमको खाना बनाना है, तुमको ये नहीं पहनना है, वो नहीं करना है तुमको, मतलब सारा रूल जो पैट्रियार्की का है कौन समझाता है? वो ही पास ऑन कर रही होती हैं। तो क्या वो पैट्रियार्की आगे नहीं बढ़ा रही हैं? वो भी तो बढ़ा रही हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल। हमने इतना सहा है, तुम भी तो सहोगी। अब वो पता नहीं क्यों सहना है किसी को, खत्म क्यों नहीं हो रहा है ये सहना। और लड़कियों को ना ग्लोरीफाई किया जा रहा है। जैसे एक मैं देखती हूँ मदरहुड को इतना ग्लोरीफाई किया जा रहा है ना यार, कि तुम उसके साथ जो पेन आता है तुम उसको एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हो। मतलब ऐसे होता है जो पेरेंट्स जो बन जाती है ना मदर, वो भी खुद इतना खुश हो जाती हैं। जैसे एक इन्फ्लुएंसर को मैं बहुत फॉलो करती हूँ, मालविका सतलानी, आई रियली रिस्पेक्ट हर। शी इज अ सिंगल मदर। तो वो ना वीडियोस बना रही हैं कुछ टाइम से कि अभी उनकी बेबी की डिलीवरी हुई है और उनको ना पोस्टमार्टम डिप्रेशन और पेन बॉडी के साथ इतनी गालियां पड़ती है ना उस लेडी को कि तो तेरे बच्चे पे क्या असर जाएगा, तो अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं सह सकती। तो व्हाई वी आर ग्लोरीफाइंग दिस सो मच, मतलब लड़कियों को ना एक मैं वो इसका रीजन भरा बताता हुआ है। हूँ क्यों ग्लोरीफाई हम किया जाता है इस लड़कियां ही चीज को। बोले जा रहे हैं, दोनों लड़के नहीं बोल पा रहे हैं, इनको सही थोड़ी देर बात बोलने दो। तो इसको ग्लोरीफाई ना इसलिए किया जाता है क्योंकि लड़के हमेशा ये रीजन देते हैं कि ये एक सुपर पावर है जो सिर्फ लड़कियों के ही पास है, हमारे बिल्कुल। पास ये एबिलिटी ही नहीं है। सो आपको जो सुपर पावर दी जा रही है ना उसकी आप इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, तभी आप मदरहुड को भी छोड़ रहे हो, करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो देन योर किड। और इस पे यही आर्गुमेंट बार बार दिया जाता है कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन को नर्चर करना वो कितनी बड़ी चीज़ है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना इंपॉर्टेंट रोल है। सो इसको आप लुक डाउन क्यों कर रहे हो, या फिर अपने करियर को, एक 9 to 5 जॉब को जहाँ पे आपको बॉस की सुननी पड़ती है, उसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो देन हैविंग अ बेबी। क्योंकि बॉस के सुनने पर पैसा मिलता है, पति के सुनने पे, सास का सुनने पे पैसा नहीं मिलता, इसलिए मैं नहीं सुनती। ऐसा लग रहा है श्वेता ना और डांट रही दुनिया है के मुझे। 90% वेल्थ जो है ना, सुनो सुनो, दुनिया का 90% वेल्थ जो है वो पुरुषों के पास है, और दुनिया के 95% जो बॉस का पोजीशन है उस पर पुरुष हैं, उस पर महिलाएं नहीं है। ये दोनों मुझे दे दो, मैं सब सुनने को तैयार हूँ। और पता परफेक्ट। है, जब तक मैं करारा भी आंसर। खुश, हाँ, अच्छा और एक निधि निधि रीजन एक और सेकेंड, भी है। हम्म। एक और या चीज, इससे एक याद आई एक और चीज। ये एंड्रू टेट की बहुत ही फेमस लाइन है कि ना, जो औरतें होती है ना उनको हमेशा सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, प्यार से बात करो, ऊंची आवाज में बात मत करो। और जैसे ही हम अपनी औरतों को कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में भेज देते हैं ना, दे बिकम मैस्कुलिन, वो मैस्कुलिन ट्रेट्स को डेवलप कर लेती हैं, लाइक लाउड वॉइस में बात करना, गुस्से से बात करना। और ऐसी लड़कियां लड़कों को पसंद नहीं है। अगेन मैं नहीं बोल रहा, शब्द उनके हैं। नहीं नहीं, तो इसका मतलब वो ये मान रहे हैं कि मैस्कुलिनिटी और मर्दानगी गंदी चीज है। सही बात है, मतलब नहीं तुम नहीं गंदे नहीं हो। नहीं, इस पे नहीं नहीं, इसमें आंसर है ना, उनका मैं ये फिर है। गंदे हुए कि नहीं हुए, पहले ये क्लियर करो अरे उनको पता है ना हमारी कि जैसी बन वैसा नहीं जाएंगी। बनना है, क्योंकि वो फालतू चीज है, तो यानी कि सारे हाँ मर्द हाँ। फालतू हैं, ये अरे स्टैंडर्ड देखो पहले मर्द, हटाओ। हाँ मतलब मर्द आके गुस्सा करते हैं है ना, कॉर्पोरेट से आके चिड़े होते हैं कि तुम खाना डाल के दो, उनको हाँ। पता है हमारी जैसे बन जाएंगी, इनको कौन संभालेगा, फिर उनके जूते कौन धोएगा, इनको खाना बना के कौन देगा। तो बस ये सिर्फ जो पूरी ये जो देते हैं ना, बायोलॉजी है, नेचर है, आधे से ज्यादा 90% इनको ये आता है कि हमारे जैसे अगर ये बन गई तो ये जो हमारे लिए काम कर रही है, फ्री लेबर कर रही है, ये कौन करेगा। हम्म। तो बस वो दबाना सिर्फ चाहते हैं लड़कियों को, और कुछ नहीं सिर्फ है। इंडिया में भी निधि 88% जो जमीन है, जो लैंड ओनर्स हैं, वो पुरुष हैं। हम्म। सिर्फ मतलब जो बाकी बचा कितना, वो 22% आपका हुआ। 88% जो है वो पुरुषों के नाम पे है। तो अगर हमारे पास वो जमीन भी नहीं है, अगर हम घर में बैठ गए, पैसे भी नहीं कमा रहे हैं, हमें इज्जत नहीं मिल रही है, बच्चे पैदा करके वैसे ही शरीर आधा खराब हो जाता है, सब कुछ हो गया, फिगर खराब हो गया, पति का एक्स्ट्रा मैरिटल भी तब शुरू हो जाता है, सब हो गया, हाँ। क्या मजबूरी है फिर हम वो वाली लाइफ क्यों जिएंगे। अगर हम बुरे ही बन रहे हैं, मैस्कुलिन और मर्द होना अगर वो बुराई ही है, अगर हम उस तरफ ही जा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं जाएंगे अगर हमारा उधर फायदा है। अगर उधर, हम्म। एक बात बताओ, क्या आपने कभी सुना है कि किसी हाउसवाइफ को अवार्ड मिला हो बहुत बड़ा वाला, या नोबेल प्राइज मिला हो, या कोई छोटा मोटा भी अवार्ड मिला हो बेस्ट हाउसवाइफ होने का। ज्यादा से ज्यादा पता है कहाँ मिलेगा, किसी कॉलोनी मोहल्ले में भी शायद ना मिले, मुझे, मैंने तो वो भी नहीं सुना। और जो भी सीईओ होते हैं, अच्छा अच्छा काम करते हैं, चाहे वो प्लेयर्स होते हैं, या मान लो कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है, या पॉलिटिक्स है, किसी भी फील्ड का ले लो, जो भी उसमें अच्छा काम करता है, मेल हो या फीमेल हो, उसको अवार्ड मिलता है। घर में बैठने, बच्चा पैदा करने के लिए अवार्ड नहीं मिलता, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता आपको, उसके लिए कोई ये नहीं कहा जाता कि ओ माय गॉड देखो इन्होंने कितना बड़ा काम कर लिया। क्योंकि भाई वो कुत्ता भी बच्चा पैदा कर लेता है, एक भिखारी भी पैदा कर लेता है, एक रिक्शे वाला, एक मजदूर भी बच्चा पैदा कर सकता है, उसकी वाइफ भी घर चला लेती है, उसमें कुछ खास नहीं है। तो आपने क्या किया, तो जब हमें कहीं रिकॉग्निशन, कहीं इज्जत, कहीं पैसा, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना वेल्थ मिल रहा है, ना जमीन मिल रही है, तो हम वो काम क्यों करेंगे। हम वो काम करेंगे ना जिसमें कि हम सीईओ बनेंगे, हम जर्नलिस्ट बनेंगे,
हम कहीं कॉर्पोरेट में जाएंगे जहां की हमें उम्मीद है कि पैसा भी मिले, इज्जत भी मिले और अवार्ड भी मिले, तो हम वो फालतू वाला काम क्यों करेंगे? बताएं एंड्रयू टैट। इसका एक रीजन मैं देता हूँ, एंड्रयू डांटो टेट है मत या मुझे, टट्टी है, जो एंड्रयू भी टेट है, को डांटो। आई डोंट केयर, लेकिन उनकी टट्टी वाली ही सोच है। और पता है क्या, एक सागर एक मिनट, पता है ये क्या जो श्वेता ने बोला ना अवार्ड नहीं मिलता है, इन्होंने ना बड़ा ही मैनिपुलेशन से एक स्वीट वर्ड हमें दे दिया, टैग कर दिया है। अब हम इनको हाउसवाइफ नहीं बोलेंगे, हम इनको होम मेकर बोलेंगे, और होम मेकर को अरे इतना इन्होंने यार, चढ़ा तुम दिया है नाक ना, ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, एक ही बस बात है ना, मैं नाक वही ही। बोल रही हूँ। इन्होंने ना इतना उसको ग्लोरीफाई कर दिया, अरे ये तो होम मेकर है, ये तो घर बनाती अच्छा है, और लेकिन पता है जो, हाँ भाई तू ही बना ले लेकिन घर, हमें नहीं बनाना है। तुम बन जाओ होम मेकर, हम तुम्हें बहुत तुम रिस्पेक्ट ही बन देंगे। जाओ होम मेकर, हम तुम्हें पाल लेंगे, हम तुम्हें पाल कोई लेंगे, तुम दिक्कत हमारा नहीं बच्चा है। पालो, हम पैदा करके दे देंगे, तुम पालो, हम घर चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी नहीं करेंगे। कोई दिक्कत नहीं नहीं नहीं, करेंगे, खूब करेंगे वो। अरे सदियों तक उन्होंने किया, हम क्यों नहीं करेंगे यार? क्या बात करते हो? जिम जाएंगे, वहां पटाएंगे कोई। अच्छा लेकिन पता क्या है, इसके ना एक और रीजन आता है, ये ना अर्बन जो कपल्स है ना उनकी प्रॉब्लम है। जैसे दोनों पार्टनर्स बाहर जाके काम कर रहे हैं, अब इंडिया में जो टॉक्सिक वर्क कल्चर है, 8-9 घंटे की जॉब तो होती नहीं है, 13-14 घंटे लगाने पड़ते हैं ना। अब आफ्टर कंसीविंग अ बेबी, आपका जब बच्चा हो जाता है, स्टार्टिंग के आई वुड से 4 या 5 साल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पे उसको एक तो पेरेंट की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। तो अब इनके पास टाइम तो होता नहीं है, तो ये क्या करते हैं, एक मेड हायर कर लेते हैं, या फिर नैनी हायर कर लेते हैं। लेकिन उनके साथ क्या क्या केसेस हो रहे हैं, मैं अभी कल ही एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि एक गुड़गांव का कपल था, उसने एक नैनी को हायर किया। अब बच्चा बहुत रो रहा था, ठीक है, उससे वो टॉलरेट हुआ नहीं, तो उसने बच्चे को नींद की गोली खिला दी कि वो सो जाए। उससे उसकी हेल्थ में इतना ज़्यादा गलत इम्पैक्ट आया, उसको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा बच्चे को। तो ये भी मेड्स आजकल कर रही हैं, या फिर खाना बनाने की जहाँ तक बात है, सीधे मारती क्लेanलीनेस पीटती भी का है, वो ध्यान भी नहीं है। वीडियोस आते रहते हैं। हाँ, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट है ऐसे मैनेज करना। तो क्या बेटर नहीं होगा कि एक पेरेंट, लेट्स से एक मदर, हमेशा एक बेबी के साथ रहे, एटलीस्ट फॉर द 4-5 years? बट अर्पित उसका जी बोले करियर क्योंकि छूट हम लोग जाएगा ना। आरक्षण के बिना ही हम लोग ज्यादा टाइम लिए जा रहे हैं, मैं और निधि, तो अब अर्पित जी बोलेंगे। अर्पित हाँ भाई आप अच्छा, आरक्षण आप बताओ। दे रहे बोलो हैं उनको, आपका ले क्या लो ओपिनियन है, आरक्षण। तो थोड़ा एक मेल पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, आपका क्या ओपिनियन है इस पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो 4-5 ईयर रह लिया ना, ये बच्चा जो होता है ना 4-5 ईयर का प्रोजेक्ट नहीं होता, ये लंबा प्रोजेक्ट होता है। 4-5 ईयर रह के आप सोचोगे कि वो इतना नहीं कैपेबल होता कि फिर बाद में आप उसे शायद नैनी के पास छोड़ पाओ। टाइम लगता है। 4-5 ईयर का बच्चा भी ना छोटा ही होता है, वो नैनी उसको कुछ भी उसके साथ भी कर सकती है। तो कम से कम वो 10-12 साल का हो जाए तब इस कैपेबल होता है, और ये 10-12 साल का पीरियड बहुत लंबा है। तो उसके लिए जो कैरियर का जो सेक्रीफाइस है, वो एक ही जेंडर क्यों करे? हम मतलब एक्सपेक्टेशन एक से ही क्यों रखें कि भाई तुम ही सेक्रीफाइस करो? हाँ ये ठीक है, जब जैसे बच्चा छोटा होता है तो उस टाइम पर ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह के लिए जरूरत पड़ती है, तो वो उसके लिए शायद मैटरनिटी लीव वगैरह भी मिल जाती हैं, ठीक है मिलती ना? है। तो वहां तक ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद मेरे ख्याल से दोनों पेरेंट्स को वो जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तो अब इसके लिए कैसे मैनेज हो सकता है, क्या हो सकता है, वो रास्ता निकालना चाहिए। हाँ मुश्किल तो है। अब जैसे अगर जिस तरह के पेरेंट्स होते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, शहर में रह रहे हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं, और कई बार क्या होता है कि जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनका भी कई बार कोई सपोर्ट नहीं होता है, वो भी नहीं आके साथ में रह पाते हैं, तो ये दिक्कत तो है, ये तो मतलब प्रॉब्लम है। तो लेकिन बस वही है कि सॉल्यूशन अगर निकालना है तो वही ना, कि एक ही क्यों सैक्रिफाइस करें, इस दोनों। पे एंटी सॉल्यूशन पता नेटलिज्म। क्या देते हैं ये? उससे पता है एंटी क्या नेटलिज्म। सॉल्यूशन देते हैं ये लोग? इनका सॉल्यूशन इसमें ये रहता है कि वुमेन जो है ना, सिर्फ ऐसे ही करियर्स बिल्ड करें जो कि उनको अलाउ करे टू स्टे एट होम। जैसे कि आजकल ऑनलाइन जॉब्स कितनी हैं, आप ई कॉमर्स कर सकते हो, आप साइकोलॉजी सीख सकते हो, ऑनलाइन सेशन ले सकते हो, या फिर पेरेंटिंग भी आप उस पर फोकस कर सकते हो, लाइक उसमें भी पढ़ सकते हो, आपको मॉडर्न साइकोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आप कुछ ऐसे करियर्स बिल्ड करो, ट्यूशन पढ़ा सकते हो, जिससे आप घर पे भी रह सको, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बन सको। आपको 9 to 5 वाली जॉब में ही क्यों जाना है? तो देखो लड़के मेरे भी ख्याल कर इतना ले ये लंबा सब चौड़ा आपने चीजें। बोला, इसका एक लाइन है निधि, बस एक लाइन बोलूंगी मैं, जो इतना लंबा चौड़ा आपने डिस्क्रिप्शन दिया, एक लाइन है कि भाई तुम ही कर लो, मैं वही तो लड़के कर ले। कर लो, हम नहीं, बाहर हम बाहर का संभाल हम लेंगे। हमारे अंदर ना वो मर्दानी एनर्जी है। कौन मैस्कुलिन सी कुछ ट्रेट्स मर्दानी नहीं हैं। एनर्जी होता यार। निधि, मर्दानी और जनानी एनर्जी कुछ क्या? नहीं होता, ये और पता बकवास है है, कुछ नहीं एक होता। एक सीरियस इस पे वो भी आता है, एक काउंटर मतलब एक वो आता है, काउंटर आता है
कि ना ये लोग ना बहुत ज़्यादा ना, वही जैसे मैं पहले ही बोल रही थी कि ना मदर से एक्सपेक्ट करते हैं कि मदर को ना बच्चे की केयर करनी पड़ेगी। लेकिन जब वो मदर उस फेज़ में होती है ना, जहाँ वो पहले वर्किंग होती है, फिर 5 साल आपने उसकी जॉब छुड़वा दी, ना उसके अब फ्रेंड्स बचे, वो घर बैठ के बच्चे की सुसु-पोटी साफ कर रही है पूरा दिन। ठीक है, मैं इसको गलत नेगेटिव उसमें नहीं ले रही हूँ, करना पड़ता है, लेकिन आप ना नहीं, ये मैं नहीं नेगेटिव सोचते नहीं हो बोलूंगी, तुम कि क्यों नहीं ले रहे हो नेगेटिव? मैं तो नेगेटिव लेती हूँ, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि नेगेटिव नहीं है ये? आज पता क्लास चल है रही है लड़कों की। इसमें ना फिर क्या होता है ना, अरे ये आप ना रियलिटी है, इसमें मदर क्लास टाइप कुछ भी नहीं है, नथिंग। तुम खुद बताओ कि आपको अगर 5 लड़कों साल को बोल दिया श्वेता जाए कि मैम बच्चे के बहुत ही साथ जरूरत रहना है इस है क्लास की। और सुसु-पोटी साफ करना है, 5 साल बाद जाकर के आपको कितने सैलरी पे आप वापस अपने जॉब ज्वाइन करोगे और मेंटल कंडीशन आपकी क्या रह जाएगी? मैं बस आप वही बोल सोच रही लो, थी कि उतने आप से ना आपको जवाब मिल जाएगा। ये हम मिस कर देते हैं कि इतना ग्लोरीफाई करके कि ना जब तक मदर ही खुद मेंटली फिट नहीं होगी, फिजिकली फिट नहीं होगी, वो बच्चे को भी आगे अच्छा रेस नहीं कर सकती। ठीक है, इनको लगता है कि माँ सड़ रही है, बेड पे पड़ी हुई रो रही है, दुखी है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा अच्छा पाल रही है। बच्चा कभी अच्छा नहीं पलेगा, आगे जाके उसकी बेटी के साथ भी फिर वही होगा, अगर बेटी गलती से हो गई तो ऐसी ही माँ की। तो ये बहुत बहुत माएँ क्या गलत। करती हैं, हम लोग अभी नैनी को हम्म बोल रहे हैं, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। मैंने तो एक लेडी को, मतलब उससे मिली हूँ, उस लेडी से बाद में मिली हूँ, वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी, उसने अपने बच्चे को फेंक दिया। फर्स्ट फ्लोर से गिरा था, बच गया था उसका बच्चा, फेंक हम्म। दिया था बकायदा। मारते रहती हैं यार मम्मियाँ, चट चट वही मारते रहती हैं, बच्चा खुद पे दुखी पे होती रोते है ना। रहता है। बहुत बुरा ट्रीटमेंट होता है बच्चों के साथ, जब वो इतना इस लेवल का वो पागल हो जाती है कि पति भी आके सुना रहा है घर में, सास ससुर भी सुना रहे हैं, उसकी जॉब छूट गई है, उसके हाथ में पैसे नहीं है, तो उसको हम्म। सबसे आसान शिकार वो बच्चा मिलता है। वो सबका हाँ, गुस्सा उसी पे थप्पड़ थप्पड़ लगा के निकालते रहती है, कोई अच्छी रेजिंग नहीं हो रही होती है। तो इससे अच्छा तो फिर नैनी नहीं, पाल लेते तुम, उसमें मदर का भी वो मेंटली खराब हुआ और फिर और बच्चे की भी पेरेंटिंग अच्छी नहीं हुई। ये तो ना लाइक आप इंडिया को ही देख लो ना। अगर जैसे कि हम तो लास्ट लेट्स से 50 साल का डेटा देखें, तो मेजोरिटी ऑफ वुमेन हाउसवाइफ्स ही रही हैं। सो हम्म। अगर अगर ये चीज अच्छी ही चल रही होती तो आज की जनरेशन तो हमारी बहुत अच्छी होती। वही। अनएम्प्लॉयमेंट लड़के बैठे हैं, क्राइम अपने देश में सबसे ज्यादा है। तो ये मैं कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट दे दूं ताकि लोग मेरे को पेट्रियार्कल ना समझे। तो अगर ये चीज वर्क कर रही होती तो हमें दिखता ना रिजल्ट। आप ऐसी कंट्रीज एग्जैक्टली। उठा के देखो जहां पे दोनों कपल्स, दोनों पार्टनर्स वर्किंग होते हैं। सारी नॉर्वेजियन कंट्रीज उठा के देख लो, जहां पे जो परसेंटेज है ना 90-95% होगा वुमेन के वर्किंग होने का। और वहां की जो करंट जनरेशन है, जो 20-22 साल के लड़के हैं, हमारे लड़कों से कंपेयर करो, हमसे ज्यादा वैल्यूज है उनमें अंदर, हमसे ज्यादा हम्म। सिविक सेंस है, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो अगर यही चीज हमारे लिए वर्क कर रही होती तो अपने देश की हालत इतनी खराब क्यों होती? और अच्छे इसमें क्रेच हैं सबसे जहाँ की बच्चों को वहां डाला बड़ा जाता है, बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, जहाँ बच्चों के साथ कुछ भी बुरा नहीं होता और कैमरे वगैरह लगे होते हैं प्रॉपर। हम्म। और मतलब बहुत सारे, क्योंकि उनके सास ससुर माँ बाप थोड़े ना उनके साथ रहते हैं, ज्यादातर वो लोग अलोनी है, तो उनके यहाँ वो हम्म। वैसे वर्क कल्चर भी, अपने ऑफिस के अंदर भी उनके क्रैच होते हैं, जाके वो बीच बीच में देख सकते हैं अपने बच्चों को। वो सारा डेवलप किया जा सकता है एक बड़े लेवल पर, लेकिन उसके लिए आपको सिस्टम और समाज दोनों को चेंज करना होगा, वरना हम्म। ऐसे ही घटिया जनरेशन निकलते रहेंगे जिनका कि कुछ नहीं भविष्य है। वही और तो चीज है ना, दिक्कत मतलब पता है। अगर अगर विमेंस एक इजी रास्ता देखेंगी उस प्रॉब्लम का कि भाई यार यार ये प्रॉब्लम है तो यार ये है ना, ये करेगी ना। अगर ये हम्म। इजी रास्ता दिख रहा है तो फिर उस पर काम कोई क्यों करेगा? वही चीज है हम्म। कि मतलब अगर घर में कपड़े धोने के लिए लेडी है तो फिर कोई वॉशिंग मशीन का आविष्कार क्यों करेगा? धोती रहेगी वो। तो ये वही तो। समझना पड़ेगा इस वैल्यू को। जब लोग समझेंगे कि यार ये भी एक स्त्री भी जो है वो भी एक मतलब इंसान है, उसे भी उसकी भी सारी इच्छाएं हैं, उसको भी जो चीजें पुरुष करना चाहता है वो भी करना चाहती है। तो तब जाकर शायद लोग समझे कि नहीं, इसका कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। उन देशों ने सॉल्यूशन निकाला है क्योंकि उनके यहाँ पर जब उन्होंने इक्वेलिटी दी है और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स निकली तो उनका सॉल्यूशन निकाला उन्होंने। हमारे यहाँ तो बिल्कुल। अभी हम उस माइंडसेट पर ही नहीं आए हैं। ऐसा हमारे पता यहाँ है बोलते जो। हैं कि हमारे यहाँ तो औरतों को देवी कहा गया है, कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते वाला लेके आ जाते हैं, कि हमारे यहाँ तो मनुस्मृति में औरतों को देवी कहा गया है। हम तो नवरात्रि में व्रत करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, ये वो। जिन घरों में, मैं बता रही हूँ, जाके देख लेना आप, ज्यादातर घरों की कहानी है, जिन घरों में अभी नवरात्रि में दुर्गा जी की पूजा कर रहा होता है वही आदमी, और वही उसके हम्म। बाद अगर उसके खाने में, अगर उसके जो भी उसके व्रत का भोजन है, जो भी खा के उसको ऑफिस निकलना है या शॉप पे निकलना है, तो उस खाने में अगर 5 मिनट लेट हो जाए, गाली के मुंह से बात करता है अपनी उसी पत्नी से। तो एक मारपीट भी तरफ वो होती है। देवी की पूजा कर रहा है, दूसरी तरफ अपने घर की जो देवी है उसको
अपशब्दों से नवाज रहा है। तो ये हम देवी की इस तरह से पूजा करते हैं। और हमारे यहाँ देवी की इतनी भयंकर पूजा है कि देवी के पास पैसे ना हो, देवी के पिताजी के पास पैसे ना हो तो उनकी शादी भी नहीं होगी। और 90% घरों में आज भी 70% गांव में लोग हैं और बाकी छोटे शहरों कस्बों में है। यानी कि टोटल इंडिया का आप देख लो तो 90% जगहों पर बिना पैसे के किसी भी देवी की शादी नहीं होगी। ये है देवी की औकात यहाँ पे। लक्ष्मी पूजा करते हैं और ऐसे ही लोग। और पता है दिक्कत क्या है ना, कि ये जो हमारे गुरु बने बैठे हैं ना, जो 24 घंटे हमारी जो घर की औरतें हैं इनको चला के सुनती हैं टीवी पे। जैसे मैं अभी अमोघ लीला का एक इंटरव्यू देख रही थी, विवेक बिंद्रा के पॉडकास्ट में वो गए थे, तो वो बोल रहे हैं कि ना लड़कियां आजकल जिम क्यों जाती हैं, लड़कियों को ना कमरा निकल गया आजकल, तो जिम क्यों जा रही है वो ना, इस चीजों के लिए नहीं बनी, कंप्यूटर की वो ग्राफिक आ गया, इस चीजों के लिए नहीं बनी, वो चक्के चलाने के लिए बनी है। तो ऐसे जब धर्म गुरु ऐसे आके बात कर रहे हैं तो क्या, और मतलब उनको लगेगा ना कि यार ये तो बहुत सही बहुत सही बोल रहा है, तो अब अपनी बेटियों को पोछा ही मरवाएंगे, बहू को पोछा ही मरवाएंगे। तो जब धर्म गुरु ही ऐसे आके बातें कर रहे हैं, और ये तो चलो ठीक है जिम तक की बात हुई, ऐसे ऐसे वो जो पूकी बाबा है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि 13-14 साल में लड़की की शादी हो जानी चाहिए वरना बाद में वो सेटल नहीं कर पाएगी अपने ससुराल में, आपकी बेटियां तभी बिगड़ जाती हैं, उनका पता नहीं क्या क्या बोला था उन्होंने। तो तभी तो ये हालात है ना देश के, जिनको हम भगवान माने बैठे हैं, भगवान के प्रतिनिधि आए हैं वो, तो वो ही ऐसी बातें करें तो हमारा देश फिर किसी डायरेक्शन में जाएगा। इससे ना मेरा एक क्वेश्चन है अर्पित भाई कि ना ये जो बाबाओं का रोल है इसके अंदर वो कितना बड़ा है, और ये औरतें ही होती हैं इनकी मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस, ऐसा क्यों है? क्या औरतों को समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से उनको कंट्रोल किया जा रहा है, पेट्रियार्की के अंदर डाला जा रहा है? एक्चुअल में जो इनकी जो ऑडियंस है ना, वो ऐसे ही है कस्बों की, देहातों की, जहां पर कि अभी वो कॉन्सेप्ट ही उनके मतलब पहुंचा ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पा रही हम्म उस चीज को। वहां पर जो जिस चीज को अच्छा माना जाता है उसी चीज को वो जो बाबा है वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं। जहां पर ये माना जा रहा है कि एक औरत जो है जिसका काम ये है कि वो घर में सारे जो झाड़ू पोछा करे, वो सबको खाना बना के खिलाए, बच्चे पाले, ये इस तरह की जो औरत है जो ये सारे काम कर रही है बिना किसी शिकायत के, वो औरत उनके लिए एक बहुत मतलब अच्छी है, वो तारीफ के काबिल है। बिल्कुल। तो बाबा उसी चीज को ग्लोरीफाई कर रहा है। अब उसमें भी कुछ जो लेडीज हैं जो कि पढ़ लिख गई हैं, थोड़ा समझ आ गई उनके अंदर, और वो थोड़ी रिबेलियस हो रही हैं, तो वो उनके लिए एक अड़चन वाली बात है। और बाबा जब कहता है कि नहीं, अगर तुम ऐसा कर रही हो तो ये ठीक नहीं है, तुम्हें तो घर में रहना चाहिए। अभी एक वो मतलब क्या नाम है उसका, अमोघ लीला प्रभु करके है एक बाबा। तो वो एक पॉडकास्ट में बोल रहा है कि जिम जाने की क्या जरूरत है, तुम्हारे घर में इतने सामान है, करो वहीं पे जिम हो जाएगा, तुम वहां पे जिम में जाओगी कोई तुम्हें छेड़ेगा, तो इससे अच्छा है अपने घर पे रहो। तो ये एक्चुअल में उन्हीं वो जो माइंडसेट है जो कि जिसमें कि जिसकी औरतें भी शिकार हैं जो उस समाज में रह रही हैं, तो उन्हीं औरतों को ये चीज अपील करती है। अब उसमें क्या होगा कि कोई अगर पढ़ी लिखी कोई बहू आ गई किसी के घर में, और जो इन चीजों में थोड़ा सा वो एडजस्ट होने में प्रॉब्लम कर रही है, वो शिकायत कर रही है कि भाई मैं ये क्यों करूं मैं, तो अब उनके लिए सुनाने के लिए एक मिल गया कि भाई देखो बाबा जी ने बोल दिया है, और ये जो है ये अनफिट है, ये मतलब यही कल्प्रिट है, ये समस्या पैदा कर रही है, क्योंकि बाबा जी तो जो है वो गलत तो नहीं बोलेंगे। तो ये चीज है। और ऐसे वो में फिर अर्पित बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मतलब एक दो बार तो हुआ कि ऐसे किसी ने कहा कि देखो ये भी बोल रहे हैं, तो मैंने कहा अरे ये पागल कौन है, कौन बोल रहा है ऐसे, इसको तो जूतो जूतो मारना चाहिए। अब इतना काउंटर अटैक कर दो ना कि सामने वाला घबरा जाए, तुरंत उनका वीडियो बंद हो गया। उनका वीडियो बंद करके चढ़ाना पड़ेगा, लड़कियों को ये करना पड़ेगा भाई, अटैकिंग मोड में रहो हमेशा। समाज में मैं तो कहती हूँ, फैमिली में, समाज में, अड़ोस पड़ोस, ऑफिस में, हर समय ना अटैकिंग मोड में रहें लड़कियां। और जहां कोई ऐसा कुछ बोलो अरे इसको तो जूते मारो, कौन है ये घटिया, तो वो क्या करेगा फिर, वो शांत हो जाएगा या वहां से निकल लेगा पतली गली से, सोचेगा अच्छा नहीं यहाँ मेरी नहीं गल सकती। हम उनको अपने सर पर बिठाएंगे तो वो हमारे बाबा बनेंगे। अगर हम सर पे बिठाना बंद कर दें, नहीं बनेंगे कोई बाबा। हमारी गलती है कि हम उनको सिर पे बिठा रहे हैं और उनको बाबा बोल रहे हैं, उनका पॉडकास्ट सुन रहे हैं। बंद करो टीवी, क्यों उसको व्यूज दे रहे हो? मैं तो देखा है जो कस्बे वगैरह होते हैं ना, जो गांव कस्बे देहातों में, इनमें क्या होता है, औरतों के जो ग्रुप्स होते हैं, इनका कुछ काम नहीं होता, घर के काम हम करें, उसके बाद कभी कहीं कीर्तन हो रहा है, कभी किसी बाबा की कथा सुनने चले गए, ये मतलब इनका यही काम होता है। ये कोई भी एक भी काम जीवन में ऐसा नहीं करती हैं जिससे इनकी थोड़ी सी भी बुद्धि खुले। और जो बाबा है, बाबा भी वही सारी पट्टी पढ़ा रहा है इनको। वो जो सिस्टम है ना, वो ऐसा मेंटेन चला आ रहा है, वो कहीं से कहीं तक भी, उसमें कहीं कोई सेंध मारने वाला कोई उसको मतलब लोगों को जागरूक करे, वहां पर बताए उनको कि यार तुम क्या कर रहे हो, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं। अच्छा, कोई अगर ऐसा भी आ जाती है, कोई लड़की आ जाती है, तो वो सबकी चर्चा का केंद्र बन जाएगी, वो सबकी बुराई का केंद्र बन जाएगी, ये देखो एक ऐसी लड़की, ये लड़की आ गई।
तो टाइम और पास भी पता तो है ऐसे ही उसमें होता है रही फिर हूँ। और तो क्या। मैं इससे उन्हीं भी ना लड़कियों में आती हूँ। डेंजरस इससे भी डेंजरस ना एक वो हो रहा है कि भक्ति के नाम पे ना लड़कियों का शोषण तक किया जा रहा है। कितनी रील्स वायरल होती हैं। एक वो सीरीज भी आई थी ना, मूवी आई थी शायद महाराज आश्रम। करके, अगर आपने देखी है तो, आश्रम, देखिए महाराज, है ना। तो उसमें कैसे, और ये लड़कियों को पता नहीं चल रहा है। उसके बाद भी जब मैंने अभी भी देखा वो जो रेप का वो नाम नहीं लेती मैं, अभी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, उन पे आरोप थे कि लड़कियों के शोषण उन्होंने किया है। वो जब निकल के आए हैं, बेल उनको मिली है, लोग उनके, लड़कियां, औरतें उनके पैर छू रही है, उनके पैर धो के उनका वो चरण का पानी पी रही हैं। और ये काफी रील्स में मैं देखती हूँ कि लड़कियां, वो जो गुरु बन के बैठे हैं बहुत सारे, उनके बॉडी पार्ट्स को टच कर रहे हैं गलत तरीके से, वो तब भी उनको ऐसे चमत्कार हो जाएगा, तेरा बेटा हो जाएगा, तुम ये कर लोगी, तुम्हारा घर बस जाएगा। और तो कोई समझ नहीं आ रहा है कि उनका शोषण किया जा रहा है भक्ति के नाम पे। तो कितना डेंजरस है ये। मैनिपुलेशन है बहुत तगड़े लेवल की। बहुत बहुत तगड़े लेवल की और बहुत खतरनाक। तो ये जो बाबा कल्चर है ना, यही इसी के अगेंस्ट ना हम इस चैनल पे इतना बोलते हैं, क्योंकि ये मुझे एक रूट कॉज लगता है अपने देश में ना। ये पेट्रियार्की जा नहीं पा रही है। इनको इतना हेविली कंडीशन किया जाता है लड़कियों को, औरतों को, इनके द्वारा। और इस पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ना, हम अगर मान लो कि इसके अगेंस्ट अभी वॉइस रेज भी कर रहे हैं, तो ये भी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कंटेंट, अच्छा, स्पेशली जो ऐसा अपनी हुआ है कभी? करंट, डीमोनेटाइज तो हो जाते हैं अच्छा, इस तरह मेरे के साथ अभी कंटेंट। ऐसा नहीं हुआ है। ओके। सो अपनी जो करंट गवर्नमेंट है ना, उसका भी सपोर्ट है इन बाबाओं को, जो मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है। बागेश्वर के साथ अपने मोदी जी ऐसे घूमते हुए पाए जाते हैं काफी बार। मतलब क्या अपनी गवर्नमेंट को, हमारे आर्टिकल कौन सा है जो 55 है, जो हमें अलाउ करता है कि हम एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड करें, इसके 15A। 15A। सो उसी के 51 अगेंस्ट अपनी, 51A का क्लॉज है। हाँ, सो क्या इसी के अगेंस्ट अपनी करंट गवर्नमेंट नहीं जा रही इन बाबाओं को सपोर्ट करके? देखो, गवर्नमेंट बहुत चीजों के खिलाफ जाती है, और गवर्नमेंट क्यों जाती है, पार्टीज क्यों जाती है, ये सबको पता है। उनका वोट बैंक है, और वोट बैंक वो लोग हैं जो उन बाबाओं के सामने बैठे होते हैं। तो जिस बाबा के जितने ज्यादा फॉलोअर, उतने ज्यादा लोगों को वो इन्फ्लुएंस करेंगे वोट देने के लिए। तो हर पार्टी यही कोशिश करेगी, सिर्फ मौजूदा गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन हर पार्टी यही कोशिश करती है, या पार्टी के जो नेता होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जाएं और उतने इन्फ्लुएंस होकर के उनको वोट मिल जाए। इसके बदले में अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, यानी फंडिंग होती है बाबा को, और बाबा को और भी बहुत सारे उसके बदले में वादे किए जाते हैं कि हम इस तरीके से आपको बचाएंगे, उस तरीके से बचाएंगे, यहाँ लैंड दिलवा देंगे, वो वाली चीज दिलवा देंगे। उनके नाम से जो गलत गलत कंपनियां बनी होती हैं, उनमें वो फंडिंग करा देते हैं। मतलब बहुत तरीके से दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। तो उनका फायदा है, वो तो करेंगे। अब जो इन्फ्लुएंस हो रही है जनता, जो हाथ जोड़ करके और सिर पे घूंघट लेके महिलाएं बैठी हैं, या जो जेंट्स भी बैठे हैं, मेन है कि वो क्यों इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। उनकी कितनी कितनी छोटी सोच है कि मतलब कोई एक नॉर्मल सा, एक घटिया सा रेपिस्ट बाबा भी आके उनको इन्फ्लुएंस करके चला जा रहा है, एक चौथी पास नेता आके उनको इन्फ्लुएंस करके चला जा रहा है। तो इन सबके जड़ में क्या है? शिक्षा। जब तक शिक्षा नहीं होगी, नहीं होगा। और गलत शिक्षा, गलत तरीके से शिक्षा, क्योंकि आपको पढ़े लिखे लोग भी वहां मिल जाएंगे, तो आप बोलेंगे कि देखो ये तो शिक्षित है, तो शिक्षा तो इसके पास है, फिर क्यों ये उसके फेरे में आ रहा है। तो उसकी जो शिक्षा है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, वो बहुत ही घटिया है, बहुत ही घटिया। अब इतने गलत तरीके से अगर किसी को पढ़ाई लिखाई किया गया, वो वहां पर केमिस्ट्री फिजिक्स क्लास में पढ़ के आ रहा है, और जैसे ही घर पे आ रहा है तो मम्मी बोल रही है कि शुक्रवार को तुमको इधर नहीं जाना, मंगलवार को नाखून नहीं काटना, संडे को तुम बाल नहीं धो सकते, और इस दिन इस दिशा में नहीं जाना, बिल्ली रास्ता काट दी नहीं करना, बाबा जी ने ये मना किया है, वो मना किया है। तो वो बच्चा कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि अभी तो मैं फिजिक्स का कुछ और लॉ पढ़ के आया, घर में आया तो मुझसे कुछ और ही कराया जा रहा है, बाल मुड़वा लियो, ये कर लो, वो कर लो। मतलब इतने तरीके से उनकी ज्यादा भयंकर तरीके से कंडीशनिंग और ये सब चीजें होती है, जिसको लोक धर्म जो बोलते हैं आचार्य प्रशांत, वो इतनी खतरनाक है कि सारी पढ़ाई लिखाई उसकी कूड़े में चली जाती है। एक तो पढ़ाई भी जो उसकी हो रही है, टीचर गायब है अगर गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट है तो उसमें नौटंकियां ज्यादा होती हैं, पढ़ाई कम होती है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के नाम पे तमाशे ज्यादा होते हैं, जो मूल पढ़ाई है वो कम होती है। तो हर शिक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट है, खराब है, और घर में आओ तो उससे ज्यादा आपको खराब चीजें मिलेंगी। तो दोनों तरीके से जो है वो पढ़े लिखे लोगों का भी माइंड नहीं ठीक हो पा रहा। तो रैशनल कैसे बनेंगे? नहीं बनेंगे तो बाबाओं के चक्कर में आएंगे, हम वही डिजर्व करते हैं। और फिर भाई आपका इस पे क्या टेक है? ये मतलब दुष्चक्र है, ऐसे ही दुष्चक्र है कि अशिक्षा है, अशिक्षा की वजह से लोग बाबाओं के चक्कर में हैं, ऐसे अनपढ़ नेताओं के चक्कर में हैं।
अनपढ़ नेता उनको जो है कम्युनल बना रहे हैं, जातिवादी बना रहे हैं। उसी चीज में उसी को आकर उसी से इन्फ्लुएंस होकर वो वोट देकर आ जा रहे हैं, वो वोट देकर आ जा रहे हैं, तो फिर वही उसी तरह के नेता आ जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एजुकेशन अच्छा, एजुकेशन पर कोई ध्यान क्यों दे, क्योंकि वो मुद्दा ही नहीं है। जो बंदा जिसने एक लेवल तक जो एजुकेटेड नहीं है ना, उसको एजुकेशन की वैल्यू भी नहीं पता होती। एजुकेशन की वैल्यू पता हो उसके लिए भी आपको एक लेवल तक एजुकेट होना पड़ता है। तो ये दुर्भाग्य इस देश का कि ज्यादातर लोग जो है इस देश के अंदर वो उस स्तर के भी नहीं है जो कि एजुकेशन की वैल्यू को समझ पाए। अगर वैल्यू को समझेंगे तो डिमांड करेंगे, यार हमें अच्छी एजुकेशन क्यों नहीं दे रहे आप। तो ये भी समझ नहीं है। और ये समझो इनइक्वालिटी जो है ना, उसका सबसे बड़ा जो रूट कॉज है ना, वो यही है। इनइक्वालिटी जो है आपने बिल्कुल सोचो बचपन से शुरू हो गई, क्योंकि एक गरीब आदमी है, वो उसको उस तरह से पढ़ा नहीं पाएगा अपने बच्चे को जैसा एक अमीर अमीर आदमी पढ़ा देगा। तो इनइक्वालिटी तो बचपन से शुरू होगी ना भाई। बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बच्चे को क्यों दो तरह की अलग अलग तरह की पढ़ाई मिल रही है? वो उसको दो, चाहे अमीर का हो चाहे गरीब का हो, एक तरह की पढ़ाई मिलनी चाहिए। लेकिन इस पर कोई बात करने वाला नहीं है, कोई इस मुद्दे को उठाने वाला नहीं है। और क्योंकि और ज्यादा मुद्दे इंपॉर्टेंट है ना उनके लिए, भाई मंदिर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी जाति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो उन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं। अब इस पर संस्कार बड़े इंपॉर्टेंट है। हाँ, परंपरा। संस्कार भी क्या संस्कार यार, तुम बच्चियों को जिंदा जला देते हो दहेज के नाम पे। पता नहीं क्या क्या हमारे देश में हो रहा है। लेकिन अभी देख रही है ये ना दंगे देखो, फसाद हो रहा है सनातन के नाम पे। तुम क्या फिर कर रहे हो? मतलब कौन सा संस्कार, कौन सा धर्म? संस्कार वही हमारा बोलते हैं ना ये संस्कार लोग। ही सबसे बुरा है। अगर संस्कार हमारे समाज में, परिवार में ठीक हो जाए, तो हम लोग भी यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री से हम लोग भी मतलब मुकाबला करने लायक हो जाएंगे। चीन जितना भी हो जाए तो मैं कहती हूँ कि तो भी हो जाएंगे, क्योंकि संस्कार जो है, एक तो जातिवाद, धर्मवाद, ऊपर से संस्कार ऐसे हैं कि जो मैं बोल रही थी कि बिना पैसे दिए किसी लड़की की शादी नहीं हो सकती। और शादी भी माँ बाप करेंगे, और वो भी मतलब अपने हिसाब से लड़की खोज के करेंगे, और पूरी तरीके से वो जो जिस परिवार में जाएगी उसमें वो नौकरानी बन के रहेगी। और जो लड़का भी है उसके लिए भी वही सब, मतलब कोई ना उसको जॉब मिलने वाला है ना कुछ। और संस्कार दिए जाएंगे कि लड़की जो बहू जो है वो तो घर में भी सिर पे पल्लू लेके रहेगी, और लड़के को ऐसा संस्कार है कि रोड पे खुले में पेशाब करेगा। तो ये सब तो हमारे संस्कार है, और ये नॉर्मल बना दिए गए हैं। ये जो संस्कार है ये इसको बिल्कुल नॉर्मल बना दिए गए हैं। घर में भी लड़का ऐसे कच्चे में घूमेगा अपनी मम्मी, बहन, पत्नी, भाभी सबके सामने, और जो उसी घर की फीमेल होगी उसको बोला जाएगा, अरे सिर नहीं ढकी हो, अभी देखते हैं तुमको, अभी बताते हैं तुमको, सिर नहीं ढकी हो। ये सारी चीजें होंगी। ये तो हमारे संस्कार हैं, दो कौड़ी के संस्कार। इसको हम बोलते हैं बहुत अच्छे वाले हमारी संस्कृति, संस्कार, परंपरा। अरे कुछ नहीं है, घटिया कल्चर, है, इसको चेंज इंडिया का करने की कल्चर। जरूरत है। ससुर जी कच्चा कल्चर। बनियान में घूम रहे हैं, कल्चर। लेकिन बहू को पल्ला लेना है। अरे बहू एकदम सिर्फ कुछ सिर नहीं पे है। पल्लू करके वहां से हट जाएगी। ससुर जी कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा खांसते हुए आ जाएंगे, वो बहू तुरंत अपने शर्म से तुरंत अंदर चली जाएगी। ये ढोंग बेचा जा रहा है। ये तुमने अभी खाटू श्याम की न्यूज़ सुनी थी? खाटू श्याम का जो एक सेवक था, नाम मैं उसका भूल गई, उस सेवक ने वही रात को ये सब दोस्त निकले, फॉर्च्यूनर गाड़ी में इतनी शराब की बोतलें, किसी बंदे का मर्डर कर दिया उसने। तो ये क्या, और ये क्या अपने कथा में बोलते हैं कि तुम तो धर्म को ये करो वो करो, और तुम तो शराब को हाथ भी मत लगाओ। और ये खुद क्या कर रहे हैं? कौन सा संस्कार ये बेच रहे हैं? ये ये लोगों को समझना पड़ेगा कि जो दिखा रहे हैं ना उसमें कि हम तो ये महान काम कर रहे हैं, हम वो महान काम कर रहे हैं, इनके पीछे कहानियां कुछ और ही हो रही हैं। लड़कियों का शोषण हो रहा है, पता नहीं क्या क्या ये गलत काम कर रहे हैं। खुद शराब पी रहे हैं, तुम्हें बोलते हैं कि मांस मत खाओ, शराब मत पियो। तो सब ढोंग चल रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। एक मैं तो और इन मैं ला सबके साथ में रहा हूँ, मुझे सब पता है ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो सब हम्म। देखा हुआ किन, है। किन के साथ? यही बाबा बाबू ये सारे, ये इनका फेस जो होता है ना, पब्लिक के सामने कुछ और होता है और बिल्कुल। बैक स्टेज कुछ और ही होते हैं। एक मैं क्या पॉइंट बोल रहा था? हाँ, संस्कार की वो जहां तक बात है रीचा ना, चड्ढा वाला आपको उस पे चर्चा करनी थी ना। ऋचा चड्ढा। रीचा ऋचा चड्ढा का चड्ढा। एक जो अच्छा, जो रील जो उसने हम लोग फेमिनिज्म बात वाले कर पे रहे वो थे। उसने बोला है। हाँ, एक हाँ। एक फीमेल जो उस पे आंटी जी हाँ। कुछ कुछ बोल रही थी। हाँ। नहीं तू इस पे क्वेश्चन पूछ। हाँ, तो इस पे श्वेता आप बताना। जैसे एक आंटी जी आई थी, आपको पता ही होगा ये इंसिडेंट, तो ये बोल सागर और अर्पित को मैं बता देती हूँ अगर नहीं पता तो, ऑडियंस को भी। एक आंटी आई थी उनके पास, तो उन्होंने ऋचा चड्ढा से, वो एक फेमिनिज्म की स्पीच चल रही थी, तो आंटी ने सवाल पूछा ऋचा चड्ढा से कि हमें ना अपने बेटों को बचाने की जरूरत है लड़कियों से। तो ऋचा चड्ढा बोलती है कि कौन सी लड़कियों से, नाम तो लो। तो उसने बोला मुस्कान रस्तोगी, और ये जो राहुल, अभी जो ये रिसेंट राजा केस हुआ है। रघुवंशी की बात हुई थी, उसकी पत्नी। तो हमें इन
कि उसे अपने लड़कों को बचाने की ज़रूरत है। तो ऋचा चड्ढा ने बोला कि अरे ये ना गिनती के केस होते हैं, तभी आपको नाम याद है, 4-5 लड़कियों ने ऐसे कर दिया। लड़कियों के साथ ही आए दिन होता है। तो उसको ना काफ़ी बैकलैश मिला ऋचा चड्ढा को कि ये ना कुछ भी एक्नॉलेज भी नहीं कर रही है कि जो लड़कों के साथ केसेस हो रहे हैं, तो एक्नॉलेज भी नहीं कर पा रही है ढंग से। तो एटलीस्ट उसके बारे में बात तो होनी चाहिए। लड़के भी खतरे में हैं, चाहे कम परसेंटेज में है, लेकिन खतरे में तो हैं। तो इस पे क्या टेक है? श्वेता, आपसे स्टार्ट करते इसमें हैं। वो केतन अग्रवाल उसका भी आप ऐड कर सकते रणवीर, हैं, केतन अग्रवाल के साथ जो हुँ। हुआ है। हमारी जो लास्ट वीडियो थी हमने इसी पर बात करी थी, उसमें भी मैं हाँ, कमेंट में देख रहा हूँ बहुत हाँ, सारे लोग इसी चीज पर बहुत कह रहे लोगों हैं ने कि यार बोला है। आप जो है एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, आप तो जो है हाँ, लड़कियों को ही लड़कियों की तरफदारी करे जा रहे हो। हुँ। मतलब किसको बोला गया ये, आप लोगों को? हमने एक हाँ, ये पॉडकास्ट किया हमें था बोला अभी। गया। जैसे मैंने ना अच्छा। लास्ट पॉडकास्ट में यही मेंशन किया था कि ये केसेस इतने रेयर है ना, तभी फेमस हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं। हुँ, लड़कियों के साथ तो आए दिन इतने अपराध होते रहते हैं। हुँ। मतलब उसकी अगर लिस्ट निकालने बैठोगे ना, डेली के पता नहीं कितने केसेस हैं। तो 1200 से भी ये ज़्यादा। बात हमने रखी चलो और तो इस उन पे उन हमें लोगों इतने के लिए नेगेटिव भी बात कर कमेंट्स आए। लेते हैं। हाँ, तो वो जो कमेंट सेक्शन वाले लोग हैं उन लोगों के लिए भी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये भी कहूंगी कि ऋचा चड्ढा का भी जवाब पूरी तरह से पर्याप्त नहीं था। पहली हुँ, चीज तो ये कि जिस जिस भी फीमेल ने अपने पति या बॉयफ्रेंड या किसी के साथ भी ये किया, तो वो क्रिमिनल्स कही जाएंगी, वो नॉर्मल नहीं है, या तो वो साइको हैं या तो वो हुँ, क्रिमिनल्स हैं। या और उनको हुँ, मेल फीमेल में नहीं बांटना चाहिए। उस प्रॉपर और पर्टिकुलर केस की हम बात करें तो वो एक उसी तरह से क्रिमिनल की उनको सजा मिलेगी, और हमारा लॉ वैसे है भी जो कि एक मेल क्रिमिनल को मिलता है, एक मर्डरर को मिलता है, सेम उनको सजा मिलेगी अगर साबित हो जाता है फाइनल वर्डिक्ट आने के बाद। ठीक है, अब ये चीज यहाँ क्लोज हो गई। तो एक तो उनको ऋचा चड्ढा को ये बोलना चाहिए था कि दे आर क्रिमिनल्स, और डेफिनेटली इस पर बात होनी चाहिए। अब उस फीमेल पे आते हैं जो आंटी जी वहां पर ज्ञान दे रही थी। वो जो बोल रही हैं पहली चीज कि हमें अपने लड़कों को बचाने की जरूरत है, तो पहले तो उनको अपने लड़कों को सही शिक्षा देने की जरूरत है, फिर उनको किसी से बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने लड़के को सही शिक्षा दे देंगी कि आपको कैसी गर्लफ्रेंड बनानी है, आपको किस महिला से शादी करनी है, उसको डेट करने के दौरान किन किन चीजों का ध्यान रखना है, या आपको लड़कियों से किस तरीके से बात करनी है, किस तरह से उनको प्रताड़ित नहीं करना है, अगर सारी शिक्षा उनको आप दे देंगे एक प्रॉपर, तो फिर आपको कहीं से भी उनको बचने या ये सब ड्रामे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज ये आती है कि जैसे कि उसमें वो कुछ एक परसेंटेज भी, एक फेक परसेंटेज उन्होंने कुछ बोला था कि इतने परसेंट ऐसे हो रहा है, सुसाइड हो रहा है लड़कों का, और मेन हुँ, का जो रेट है सुसाइडल वो ज्यादा है, महिलाओं का कम है। तो अब एक चीज, एक डाटा मैं आपको देती हूँ कि एवरी ईयर जो हाउसवाइफ हैं वो 61,000 के आसपास, एक एवरेज डाटा है पिछले 5 साल का, हाउसवाइफ सुसाइड करती हैं। ठीक है, और उनमें से ज्यादातर जो होता है वो उनके अपने फैमिली में उनके साथ जो मार पिटाई हो रही होती है उनके पतियों द्वारा, या उनके और भी जो इन लॉज वगैरह होते हैं, कुछ कुछ केसेस में उनके फादर या ब्रदर के द्वारा, अगर अनमैरिड है तो उनके द्वारा वो होता है, या तो इतना ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर रहता है अपनी लाइफ को लेकर के, इतना वो डिसअपॉइंट हो चुकी होती हैं, इतना डिप्रेशन में होती हैं कि वो जान दे देती हैं, खत्म कर लेती हैं अपने आप को। और जो वो मेल की बोल रही हैं कि मेल का सुसाइडल रेट ज्यादा है, उनमें आप परसेंटेज निकाल कर देखना, हालांकि मैं परसेंटेज का ट्राई कर रही थी तो एग्जैक्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन अलग अलग टाइप से निकालोगे तो उसमें कुछ किसान है, कुछ क्या ज्यादातर उसमें किसान है। तो क्या वो किसान अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड की वजह से जाकर के वहां पे जान दे रहा है? नहीं, वो जो सिस्टम से प्रताड़ित है, जो उसके फसल खराब हो गया या उसको ढंग से नहीं मिल रहे हैं पैसे, उसका पूरा वातावरण खराब कर दिया गया, तो वो जान दे रहा है। उसमें सेकंड नंबर पे स्टूडेंट है। स्टूडेंट को क्या कोई महिला मार रही है, उसकी बीवी मार रही है, उसकी गर्लफ्रेंड मार रही है? इस तरह से उसमें जो डेटा निकाला गया, तो किसी फीमेल के द्वारा प्रताड़ित होने से जो मेल अपनी जान दे रहे हैं वो आंकड़ा सबसे कम था। ये सब लोगों को मैं बोल रही हूँ, जाके आप गूगल कर लेना, एनसीआरबी का डाटा निकालना। दूसरी चीज, एनसीआरबी के डाटा 22 और 23 का मौजूद है इंटरनेट पे, वो आपको मिल जाएगा। 24 वाला अभी पूरा क्लियर नहीं है तो इसलिए मैं वो नहीं सजेस्ट करूंगी। तो 2022 में जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उसके अंतर्गत 4,45,000 कुछ सौ महिलाओं ने महिलाओं की जान गई है, यानी कि उनको खत्म कर दिया गया है। ये 3,000 बढ़ जाता है 2023 में। 2023 में 4,48,211 महिलाओं की जान चली गई है, और ये है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जो कि सिर्फ मेन ने वुमेन पर किया है। दूसरी चीज, आपने कभी ये सुना है कि क्राइम अगेंस्ट मेन, इसका कोई डाटा एनसीआरबी जारी करता हो किसी साल? आप पुलिस थाने में जाकर के जो
उनका चार्ट होता है, बोर्ड होता है, उस पे चेक करना। आप एनसीआरबी के वेबसाइट पर जाकर के चेक करना। मैं ड्यूटी देती हूँ सारे लोगों को जो कि कमेंट सेक्शन में जो कि आप बता रहे हो कि बोल रहे थे, आप जाकर के चेक करो कि एनसीआरबी का या किसी भी थाने में तो आप लोग गए होगे ना, हम लोगों का तो हमेशा का आना जाना है, तो वहां जो एक चार्ट, एक बोर्ड लगा होता है, उस पे आप चेक करना कि क्या एनसीआरबी का कोई भी डाटा वुमेन अगेंस्ट क्राइम के अलावा, क्या ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अलावा क्राइम अगेंस्ट मेन का भी कोई डाटा जारी करता है? क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो नगण्य है। यानी कि जो मैं 4,45,000 बता रही हूं, अगर वो डाटा 15,000 से भी ऊपर हो तो वो जारी हो जाएगा। यहां तक कि वो तो कहा जाता है कि अगर 2,000 से भी ऊपर हो तो उसका एक कैटेगरी बना करके जारी कर दिया जाएगा। चोरी डकैती का भी अलग से कैटेगरी बन जाता है, लेकिन इनका नहीं है। तो आप सोच लो ना कि उनकी क्या परसेंटेज है और इनकी क्या परसेंटेज है। और फिर भी अगर कोई क्राइम कर रहा है तो आप उसको फांसी दो ना भाई, आप उसको फाइनल वर्डिक्ट आए, जो उसको सजा तय हो, जो मेन को सजा मिलेगी वो वुमेन को मिलेगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, जो हमारे लॉज हैं वो तो फिर जेंडर न्यूट्रल है ना। अगर मर्डर करेगा, जो मेन को मिलेगी सजा वो फीमेल को मिलेगी, सिंपल। तो अब मुझे लगता है कि उन जैसी आंटियों को इतने में जवाब मिल गया होगा। और कोई सवाल हो तो पूछ सकती हैं भाई आंटी। अच्छा, एक ना अच्छा हमें कमेंट ये भी बहुत आया है लॉस को लेके, जो हम बात कर रहे हैं ना, काफी कमेंट आए हैं कि लॉस के बारे में बात करो, जेंडर न्यूट्रल लॉस नहीं है। जैसे इसका ना सबसे बड़ा एग्जांपल दे रहे हैं सोनम रघुवंशी का, कि वो 11 महीने में अब बाहर है, वो बेल पे है शायद, तो 11 महीने में वो बाहर निकल गई है। उसने पूरा मर्डर प्लान किया था अपने पति का। तो काफी कमेंट्स आए कि ये जेंडर न्यूट्रल लॉस आपको लगता है कि सेम है, या लड़कियों को थोड़ी लिवरेज मिली जाती है ऐसे क्राइम में? तो इसमें श्वेता क्या टेक है आपका? नहीं, मर्डर में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जेंडर न्यूट्रल है। मर्डर या इस तरह के केसेस में बिल्कुल है, सेम है, कोई मेन और वुमेन में कोई फर्क नहीं किया गया है। लेकिन जेंडर न्यूट्रल जो लॉज की हम बात करते हैं, कुछ वैसे में जैसे कि 498A है, या इस तरह के और भी हैं जिसमें कि आप या डोमेस्टिक वायलेंस का है, तो इन सब में फीमेल को डेफिनेटली उसका फायदा मतलब मिलता है। और इसमें फेक केसेस भी आते हैं। हालांकि फेक केसेस की वजह से जो नॉर्मल केसेस हैं, जिन महिलाओं के साथ वास्तव में हो रहा है, उन पर भी लोग भरोसा नहीं करते हैं, या उनको भी कहा जाता है कि अरे तुमने भी फेक चार्जेस ही लगा दिए होंगे रेप के या डोमेस्टिक वायलेंस या जिस भी चीज के। तो इसका नुकसान उन रियल केसेस, उन रियल प्रताड़ित महिलाओं को भी भुगतना पड़ता है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसका असर सिर्फ मेन पे ही पड़ता है, जो गलत तरीके से जो महिलाएं हैं। जैसे कि एक लेडी का था कि 23 ये रोहतक वगैरह की कहीं की थी, तो 23 लड़कों पर उसने रेप केसेस लगाए थे कुछ 10 साल के अंदर में। और वो एक रैकेट चलाती थी अपने कुछ पुरुष मित्रों के साथ मिल करके, और लड़कों को फिर ब्लैकमेल करके, और कोई भी कोर्ट तक मामला नहीं गया था, सारे बाहर ही सेटल कर लिए गए थे। यानी कि कुछ पुलिस वाले भी उसमें मिले हुए थे, तो वो फेक चार्जेस लगाती थी और उसके बाद फिर बाहर सेटल हो जाता था कि इस केस हटा लूंगी, इसके बदले इतने पैसे देने होंगे। तो कुछ रिच पुरुषों को पकड़ती थी और उसके बाद उनके साथ कहीं करना ही क्या है कि अकेले एक रूम में तो आपको जाना है ज्यादा से ज्यादा। और पुरुष वैसे होते भी हैं कि पता नहीं अपनी बुद्धि पता नहीं इनकी कहाँ होती है कि वो घुस भी जाते थे, और उसके बाद फिर उतने पर तो वो कपड़े उपड़े फाड़ लेती थी और वो फिर चार्जेस लग जाते थे। तो डेफिनेटली मिसयूज है। लेकिन अगर कुछ मिसयूज है, अगर कहीं लूप होल्स हैं हमारे लॉज में, तो उसका खामियाजा ये नहीं आप कर सकते, ये करके उन महिलाओं से भी नहीं छीन सकते आप हक कि उनको भी अब आप न्याय नहीं दोगे। वो है आपके सिस्टम की प्रॉब्लम। अगर किसी लॉ में लूप होल्स है तो आपके सिस्टम की प्रॉब्लम है, ना कि उस महिला की। और अगर क्रिमिनल्स हैं मेन में, तो वुमेन में भी है भाई, वो क्रिमिनल माइंड है, तो वैसों को पकड़ो और ऐसी सजा दो कि आगे कोई वैसा कमिट करने की कोशिश ही ना करे। और जेंडर न्यूट्रल कुछ लॉज भी बनने चाहिए कि हाँ उसमें अगर पत्नी भी अपने पति को मार पीट रही है, प्रताड़ित कर रही है, तो वो भी कुछ धाराओं के अंतर्गत जाके वो केस फाइल कर सके। ये तो बिल्कुल बनना चाहिए, इसकी तो जरूरत है। नहीं, दूसरा एक चीज ये भी है ना कि भाई जब क्राइम अगेंस्ट वुमेन इतना ज्यादा है, तो मतलब जब हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज्यादा है और मतलब डॉरी केसेस इतने ज्यादा हैं, तो कानून को भी तो थोड़ा सा उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा ना। उसके हिसाब से कोई कानून तो बिल्कुल उनको बनाना ही पड़ेगा। तो उसी हिसाब से वो बनाया हुआ है। अब उसको आप या तो फिर वो उस चीज को आप बराबर कर दो कि भाई जितने क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उतने ही लगभग पुरुषों के हैं, तो फिर वो न्यूट्रल हो जाएगा। वही तो बोल रही हूँ कि 10-15 हजार भी हो जाए, ये 4,45,000 के अगेंस्ट, तो वो चेंज हो जाएगा, उतना भी नहीं है। पॉइंट पॉइंट पता क्या है अर्पित भाई, आप हो सिम्प और ये जो दोनों है ना, ये है पिकमी गर्ल्स। फेमिनिस्ट, पिक मी गर्ल्स, या पिकमी। नहीं अच्छा नहीं, ये जो पिक मी हमें तब बोलते हैं पिक मी जब हम कहाँ तुम्हारे हुआ? सब लड़कों के सपोर्ट में बोलते हैं। हाँ, अभी हम फेमिनिस्ट ही अच्छा हैं, अभी हाँ ठीक हमें, है, सॉरी। हाँ, पिक मी नहीं है, अभी नहीं है। अच्छा एक ना मुझे बहुत बोला जाता है, ये दाढ़ी वाले जो सिम्प होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। तो मैं तो एक कमेंट पढ़ रहा था कि ना, ये जो केतन अग्रवाल का केस हुआ है, इसका एक कमेंट आया कि आपका एनालिसिस बहुत खराब है। मैंने भी ना अपने वीडियो में यही बात बोली थी कि ये क्रिमिनल है, साइको है।
हाँ। उसको एज अ साइको ट्रीट करो, जेंडर वॉर बनाने की जरूरत ही नहीं है। सो उस पे कमेंट आता है आपका एनालिसिस ना बड़ा बेकार है, जाके किरण रॉय का एनालिसिस जाके देखो। ये मैंने कौन लिटरली है? देखा, वही वो एक काला चश्मा लगा के आता है। जिसकी हम शुरू में मैं बात कर रहे थे, श्वेता। अच्छा। तो मैंने उसका एक्चुअल में वीडियो जाके देखा, उससे पता एग्जैक्टली क्या बोला है। बहुत अच्छा हुआ कि इसकी डेथ हो गई, एक हम्म। सिम्प इस दुनिया से कम हो गया है। अरे यार, ऐसे सिम्प्स तो होने ही नहीं चाहिए अपने देश में, ऐसे 4-5 और जाएंगे अगर, तो अपने देश का भला होगा। ये इतना शॉकिंग। और इसके 35,000 फॉलोअर्स हैं, और उस वीडियो पे कमेंट्स देखो। सर आपने तो हमारी आंखें खोल दी, आपका एनालिसिस हमेशा ग्रेट होता है, आप हमें ट्रू रियलिटी दिखाते हो। अरे यार, मतलब वो एक इतनी डिस्टर्बिंग चीज बोल रहा है और तुम अप्रिशिएट कर रहे हो उसको। मतलब बहुत ही और हमें डिस्टर्बिंग गालियां चीज है पड़ ये। रही हैं। और हम हमें इतना गालियां वो पड़ रही है, तुम्हारा हम एनालिसिस कितना रॉन्ग है। हम कितना उसने रूट कॉज पे जा रहे थे, पेरेंटिंग ठीक होनी चाहिए, लड़की के ऐसे, मतलब हम बहुत उस रूट कॉजेस पे गए कि क्यों ऐसा हुआ। पता है हमें प्रॉब्लम गालियां क्या पड़ है? रही हैं। ये जो सिम्प वाला टैग है ना, ये कुछ अरे तो ज्यादा ही गाली देने फेंका वाले जा रहा है पागल हैं, आजकल। क्यों गाली पढ़ते हो? छोड़ दो, क्या मतलब है, अपना काम करो, आगे बढ़ो। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना श्वेता, कि ये जो सिखाया जा रहा है ना आजकल लड़कों को, क्योंकि ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये कुछ भी आके बक जाते हैं। और ये जो 18-20 साल के लड़के होते हैं ना, बड़ी इंप्रेशनेबल एज होती है, इनको कंडीशन करना बड़ा इजी होता है। तो इनको यही सब सिखाया जा रहा है कि आजकल जो लड़कियां हैं ना, जैसे जैसे अपना फेमिनिज्म ग्रो होगा, जैसे जैसे ये आउटस्पोकन बनेंगी या फिर फाइनेंशियली ग्रो करेंगी, इंडिपेंडेंट बनेगी, वैसे वैसे ये आपको जीने नहीं देंगी। तो आपको सिंप नहीं बनना है, आपको अपनी वो मैस्कुलिन एनर्जी जो मैं बात कर रहा था, वो मेंटेन करके रखनी है। नहीं तो आप एक रिलेशनशिप में कभी सरवाइव कर नहीं पाओगे। जो लड़कियां हैं वो आपसे कभी ढंग से बात नहीं करेंगी। और एक चीज और, कि लड़कियां जब भी बाहर निकलती हैं, जब भी इंडिपेंडेंट बनती हैं, उसके बाद वो लड़कों को कभी भाव देंगी ही नहीं। तो तुम्हारे लिए ये बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज है, ऐसे सिम्प्स को कॉल आउट करो। और तभी दाढ़ी वाला सिम्प पता नहीं कहाँ से आया है कि सारे दाढ़ी वाले सिम्प होते हैं। मुझे पता है क्या तो लग रहा है, इन जैसों को ना लड़कियां मिलती नहीं है। ये जो है ना, ये खुद भी हम्म, सिंगल ही है अभी जो ये बोलता है। ये तो इन स्टड जैसों है को ना, अपने आप फ्रस्ट्रेटेड को है। लड़कियां, स्टड बोलता है। इनको लड़कियां नहीं मिल रही, ये अपना ना मेंटल स्टेट खो चुके हैं, इतने डेस्परेट है लड़की लाने के लिए, इनको अब होप खत्म हो चुकी है। अब हमें लड़की नहीं मिलेगी, अब हमें नहीं मिल रही तो किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। वो समझ रहे हो, वो अच्छा, कहावत है एक ना, चीज आप लोगों ने अंगूर नहीं ध्यान मिले तो दिया? अंगूर खट्टे हैं। हाँ, वो आंटी बोल रही थी ना कि लड़के डरने लगे हैं कि अब हम शादी नहीं करेंगे। जो लड़के डर रहे हैं, मैं सभी लड़कों को चैलेंज करती हूँ कि जो लड़के आज के डेट में बोल रहे हैं कि अरे हम डर रहे हैं, माय गॉड हमें ड्रम में ना भर दिया जाए, उनके सामने एक खूबसूरत लड़की आ जाए, बोलो उसके चरणों में गिर जाएंगे शादी करने के लिए, वो क्यों डर रहे एग्जैक्टली। हैं? ट्रू। अभी गिर जाएंगे, बोलेंगे मतलब तुम ही संसार हो, बस हाँ कर दो। मर जाएंगे वहीं पे गिर के। अरे हर लड़की के डीएम में पहुंचे होते हैं ये, हर लड़की के डीएम में हर एक दिन में 10 बार मैसेज करते हैं। फिर जब इनको नहीं भाव दे रही तो ये ऐसे बातें करेंगे फ्रस्ट्रेशन में बेचारे, ये अरे अब क्योंकि अब तो इनके लड़कियां ही चक्कर गंदी है, में लड़कियां ही ऐसी हैं। अच्छे अच्छे ब्रांड डील चले जाते हैं, इनके चक्कर में इतने हजारों मैसेज पड़े होते हैं डीएम में इनके, कि मैं अपने असिस्टेंट को बोलती हूँ ना चेक करने को, तो वो यही बोलता है कि मैम ये तो सब ऐसे ही है। वो पढ़ पढ़ के वो मजे, मैंने कहा मजे मतलब ब्रांड डील खोजो उसमें से। ऐसे ऐसे मैसेज पड़े होते हैं। वही और यार, यही है जो अपने आप को अल्फा मेल बोलते हैं। घंटा तो गैप है। वो डरे हुए तभी तक हैं जब तक कि उनकी कुछ मिल नहीं जाती, कहीं कोई मिल नहीं जुगाड़ रही नहीं ना, हो जाता। और देश मिल के जाएगी 90% शांत लड़कों हो की जाएंगे। शादी ही ना हो अगर अरेंज्ड मैरिज बंद कर दिया जाए, शादी ही नहीं होगी, एक लड़की ना बिल्कुल। पटा पाओ। सही बात है। चलो इसको, आज और कुछ क्वेश्चन, अर्पित भाई आपका कोई क्वेश्चन? अर्पित जी को तो हमने आज बोलने ही नहीं दिया। नहीं नहीं, मुझे बहुत मजा आया। मैं आपकी बातें सुन के मैं तो एंजॉय करा इसको पॉडकास्ट। नहीं, इतनी सटीक बातें होती है ना श्वेता आपकी, मतलब बहुत करारी। और रियली बहुत ही ज्यादा, लाइक बहुत कुछ इन्हीं सीखने को है आपसे। इन्हीं से ठीक बातों की वजह से मैं जहां भी जाती हूँ, पहले तो लोग तो आसपास घिर जाते हैं, बातें खूब होती रहती हैं, चाहे ट्रेन में हो या कहीं भी, वो होती रहती है। लेकिन ना कुछ लोगों को इतना ज्यादा खटकता है, इतना ज्यादा खटकता है कि उनको लगता है कि हमारी बहुओं को, हमारी बेटियों को वो बिगाड़ देगी, इसके बिगाड़ पास से देगी हटाओ, इस अरे दोस्त हाँ, इसके हाँ। पास ये से भी हटाओ है भाई। पता है।
पता है तो मैं ये स्ट्रॉन्ग बोलती लड़कियां हूँ ना कि झेल हाँ ही हाँ नहीं जिसको जाती। बिगड़ना है आ जाओ इधर, जिसको बिगड़ना है इधर आ जाओ। आंटियों ये से हमारे जल जाती कल्चर है, से ना स्ट्रॉन्ग लड़कियां झेली नहीं जाती, इनकी पता नहीं नहीं ईगो झेली हर्ट हो जाती। जाती है कि नहीं झेली जाती। ये ना कहने की बात है कि हम इक्वल हो चुके हैं और लड़कियां लड़के इक्वल है, नहीं, लड़कों से आज भी काफी लड़कों से स्ट्रॉन्ग लड़कियां हैंडल नहीं होती। और हमारे जो ये सोसाइटी के लोग हैं इनसे तो बिल्कुल भी नहीं होती। फिर इनका एक ही वर्ड निकलता है, लड़की का कैरेक्टर असेसिनेशन करो या फिर वो बिगड़ा हुआ बोल दो, लड़की बिगड़ गई है, हाथ से निकल गई है, इसका कुछ भी नहीं होगा। तो ये हमारे मतलब तुम समाज की रियलिटी है। तो मतलब हाथ तुम में रहना दोनों है हाथ से क्यों, निकल गई हो। हाथ में रहना है बहुत क्यों है लोग बोलते किसी के, होंगे कि हमें रहना, हमें कंट्रोल में क्यों रहे किसी के। नहीं, क्यों रहना मनुस्मृति है में भाई लिखा है किसी ना, के हाथ मनुस्मृति में। में लिखा है कि जो स्त्री है जब तक छोटी है अपने पिता के संरक्षण में रहे, और जब बड़ी हो जाती है तो हाँ, अपने पति के संरक्षण में रहे, और जब बूढ़ी हो जाती है तो अपने बच्चे के, पुत्र बेटे पुत्र के। बेटे के संरक्षण बेटे में रहे। के। हम्म इस पर तो मैंने विजेता दहिया वाले एक पॉडकास्ट में बोला भी था पूरा। तो उस पर भी मतलब लोगों का था कि अरे नहीं, उसी में तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते वाली भी चीज है। तो मतलब खुद ही को खुद ही काट रहा है ना। लेकिन मनुस्मृति एक तरफ बोल रहा है कि पूजा करो, अरे पूजा भी हम्म क्यों करनी भाई, हम भी महिलाएं हैं, हम भी गलत कर सकते हैं, हम भी इंसान हैं। जो पुरुष में सारे इमोशंस और हार्मोन्स है, लगभग 99% हमारे अंदर भी वही हैं। तो हम भी गलतियां कर सकते हैं। हमारी पूजा वूजा मत करो, हमें देवी मत बनाओ, हमें एक पेडेस्ट्रियल पे मत बिठाओ, हमें नॉर्मल रखो, और जैसे अपने बेटे को ट्रीट कर रहे हो वैसे ही हमारे साथ भी ट्रीटमेंट करो। हमें पूजा नहीं चाहिए और हमें आजादी चाहिए, जस्ट लाइक योर सन। आपका बेटा जिस तरह से रात के 12 बजे भी बाहर घूम के आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमारी मर्जी, हम भी जब तक आए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल जैसे उसके साथ ट्रीट कर रहे हो हमारे साथ भी ट्रीट करो। हमें देवी मत बनाओ, हमारी पूजा मत करो, हमें नहीं चाहिए। और इतनी देवी और इतनी पूजा करते हो कि सब मर्दों, पतियों और पुत्रों के लिए ही सारी पूजा की गई है। सारे त्योहार, करवा चौथ से लेकर के जिउतिया, तीज, न जाने कितने कितने सब उन्हीं के लिए बच्चों के बना लिए दिए गए हैं। व्रत, इतनी ज्यादा हमें देवी बनाते हो। तो भाई देवी हम हैं और भूखे भी हम ही रहे, पूजा भी लंबी उम्र तुम्हारी की करें। और पूजा किसी पत्नी, और के लिए कर रहे शादी हैं। होती है, जयमाल में देखा है कैसे ग्लोरीफाई किया जाता है, कि वो किसकी, रणदीप हुड्डा की शादी का देखा आपने, और उस तरह से खूब ग्लोरीफाई किया जाता। ओ हाँ माय गॉड, संस्कार जिंदा हम्म है। क्यों? क्योंकि दुल्हन ने दूल्हे के पैर छुए, जयमाल के बाद हाँ। पैर छुआ। तो बहुत जगहों पे हाँ पैर छुआया जाता है। इतनी देवी हमें बना दिया भाई कि हम ही पैर छुएंगे, हम ही व्रत रहेंगे, हम ही उपासना करेंगे तुम्हारी, हम ही तुम्हें पति परमेश्वर मानेंगे, देवी भी हम ही कहलाएंगे। मत बनाओ देवी, नॉर्मल इंसान समझो, इंसान नहीं बना चाहिए दो। हमें। अच्छा, यहाँ पर यार जितना हम पूजते हैं ना जिसको, हम उसको उतना ही अब्यूज करते हैं। नदियों को पूजते हैं हम, नदियों की हालत देख लो। हाँ गाय ये को सारी हाँ पूजते हैं, गालियां गाय की हालत महिलाओं देख पे लो। नहीं है, सारी गालियां अर्पित जी महिलाओं पे नहीं है। हाँ, हाँ। महिलाओं को बिल्कुल। हम्म इतनी देवी हैं हम कि सारी गालियां हमारे ऊपर ही हैं। तो उससे अच्छा तो इंसान ही बना लो। मैं तो कहती हूँ, एक जानवर की भी उससे ज्यादा इज्जत है। सही बात। सही बात। तो आज जो भी पेट्रियार्की थी ना, पेट्रियार्कल जो मेन जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो फाइनली। मतलब पता है समाज में चेंज ऐसे ही आएगा। अब अपनी गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही है, अपने बाबाओं को तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं। यही पॉडकास्ट एक जरिया बनते हैं फिर कुछ अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। और अगर ये पॉडकास्ट सुन के भी आप सोच रहे हो कि अच्छा किरण रॉय बेटर एनालिसिस दे रहे हैं, हम तो उनकी सुनेंगे, प्रॉब्लम तो यही है ना। लेकिन जो कंडीशनिंग इनकी हेविली हो रखी है ना, वो ब्रेक करनी बड़ी डिफिकल्ट है। लाइक हम इनको जितना भी समझा लेना। और बाय द वे किरण रॉय 20,000 की मेंबरशिप सेल करता है यूट्यूब पे, अच्छा। और सिखाता है कि कैसे लड़कियों को पटाएं। पहले तो ओ तुम कह माय रहे हो गॉड। कि, और पहले तो ये भी बोलता है कि लड़कियों की तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं है, और फिर लिखता है गेट एनी गर्ल यू वांट। वो भी 20,000 मतलब ले रहा है वो सिखाने के लिए। इतनी जरूरी है लड़की की, 20,000 लोग भर भी रहे हैं और उसका मैसेज ये है कि लड़की को पटाना नहीं है। क्या इनका वो लड़कियों की चल रहा है, जरूरत धंधा नहीं चल है। रहा है, लड़कियों की और वो जो जरूरत नहीं 20,000 भर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उनसे तो कभी नहीं पटने वाली। है। पता है बस सही बात इम्पोर्टेंट है। यही है, जो मेन है ना उनको अपनी ईगो कम करनी पड़ेगी अब। पता है जैसे अब यही लोग तो। काफी बार ये भी बोलते हैं कि आजकल डिवोर्सेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वुमेन इंडिपेंडेंट बन गई है। डिवोर्सेस का रीजन वो नहीं है, उसका रीजन ये है कि हमारी जो ईगो है ना, मेल ईगो है, वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। हम जब भी अपनी वाइफ्स को या फिर गर्लफ्रेंड को बाहर काम करते हुए देखते हैं ना, हमारी ईगो हर्ट होती है। जब वो थोड़ा सा आउटस्पोकन, आउटस्पोकन तो गलत वर्ड है, जब वो अपनी आवाज उठाना शुरू करती है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, तब लड़के सहन नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि मुझे कंट्रोल करना है अपनी वाइफ को या गर्लफ्रेंड हम्म। को। और जब वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो फिर वो डिवोर्स ले लेते हैं। ये रीजन है हाई डिवोर्स रेट्स का। हम लड़कों को समझना पड़ेगा कि आज का जो एनवायरनमेंट है,
हमें चेंज होने की बहुत ज़रूरत है, पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन ये धर्म शास्त्रों ने जो भी अपना लाइक वुमेन को दबा के रखा है, फाइनली अब आवाज़ उठ रही है इनके अगेंस्ट, लॉज बन रहे हैं। आप क्यों चेंज नहीं होना चाह रहे हो? जो वुमेन इस पॉडकास्ट को देख रही हैं, बंद करो ये बाबाओं को देखना, सही लोगों को सुनना शुरू करो। ये आपको हेविली कंडीशन करना चाह रहे हैं, आपको कंट्रोल करके रखना चाह रहे हैं। जब अच्छा, तक एक आप चीज आप लोगों नहीं ने ध्यान दिया है समझोगे। कि लड़कों के साथ भी ना गलत हुआ है, और आज भी लड़कों के साथ गलत हो रहा है, और ये लड़कों को दिख नहीं रहा। लड़कों को जो टॉक्सिसिटी मिल रही है, उस चक्कर में उनकी पत्नी, उनकी गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड होगी तो वो कुछ दिनों बाद छोड़ देगी, और पत्नी जो होगी, क्या उनके साथ अच्छा बिहेव करेगी? क्या वो उनको रियल में प्यार कर पाएगी? या फिर मतलब चलो घर में आ गया, खाना दे दो, चलो साथ में रह रहे हैं तो ऊंचे मन से किसी तरीके से बात कर लिया। आप जब उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, आप जब उन पे हावी होने की कोशिश करते हो, तो एक रियल वाला लव जो है ना, वो मिसिंग रहेगा, और पूरी जिंदगी के लिए मिसिंग रहेगा। कभी भी आपको वो प्यार नहीं मिल सकता अगर आप किसी को दबा के या कंट्रोल करके रखना चाहोगे, या बार बार उसको टोका टाकी करोगे, उसकी जिंदगी झंड बनाओगे। तो वो मजबूरी में कि चलो वो कमा नहीं रही है तो वो वाली लेडी रुक जाएगी, और नहीं तो वो तो डिवोर्स देके अब तो निकलने ही लगी है। 1% वाला 3% तक पहुंचा है डिवोर्स रेट, और मैं कहती हूँ अभी तो इंडिया में 20-25% तक डिवोर्स रेट पहुंच जाना चाहिए। घुट घुट के घटिया लाइफ जीने से अच्छा है भाई, अपने पैरों पर खड़ी हो और छोड़ो वैसे पति को। बच्चा खुद पाल सकती हो तो पालो, नहीं तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ और वहां से लो उसके लिए पैसे। अपनी लाइफ आपको खुद अगर डिसाइड करना है कि एक पीसफुल लाइफ चाहिए, तो मैं कहती हूँ कि ये 1% जो 3 तक पहुंचा है, उसको 20, 25, 30 तक पहुंचने दो। और एक बार जब ये पूरे एकदम अपनी ऊंचाई पे पहुंच जाएगा ना, तो लड़कों को अपने आप अकल आ जाएगी, उनकी फैमिलीज को भी अकल आ जाएगी कि अब भाई लड़कियां सुनने वाली नहीं है, बिल्कुल, फिर औकात में आएंगे बिल्कुल। वो। और लड़कों को दूसरे तरीके से प्रताड़ित नहीं किया गया है कि तुम ही सब कुछ करोगे, सारा लीड अर्निंग का करोगे। जिम्मा सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। लड़की कमाए ना कमाए, आज के डेट में इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। अगर किसी लड़के की सैलरी 1 लाख है, हालांकि वो भी बहुत बहुत कम लड़कों की सैलरी कम है। इंडिया में एक परसेंटेज निकाल के देखा जाए तो उतनी भी नहीं है, शायद 37 या 47 के बीच में है कुछ परसेंटेज। तो मैं चलो 1 लाख मान लेती हूँ। 1 लाख में आप अपना खर्चा, अपनी पत्नी का खर्चा अगर वो नहीं कमा रही है, और 2 बच्चों का मैं मान के चल रही हूँ खर्चा, और अपने पेरेंट्स का खर्चा, इतना आप चला लोगे एक शहर में, या एक नॉर्मल छोटे शहर में रह के, या एक मेट्रो में रह के। मैं कहती हूँ इतना में आप शायद गांव में, कस्बे में चला लो, वो भी महंगी ही चीजें वहां जा रही है। चलो कुछ फल सब्जी आप वहां उगा ले रहे हो, नहीं चला सकते। तो अगर आपको वास्तव में सपोर्ट चाहिए, तो आपको अपनी मर्दानगी को, जो नकली मर्दानगी है, उसको थोड़ा सा डाउन करना होगा। दोनों लोग कमाओ, एक दूसरे को सपोर्ट करो, और सिर्फ आपके कंधे पर जो भार है उसको थोड़ा सा डाउन करो। आप भी कभी रिलैक्स करना चाहो तो 2-4 महीने जॉब छोड़ के रिलैक्स कर पाओ। इतना बिल्कुल। हमारे लड़कों को हमें देना चाहिए, इतना उनके लिए सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि वो मरे जा रहा है लेकिन घर में अपने मम्मी पापा या वाइफ से शेयर नहीं कर सकता कि मेरे ऑफिस में मेरे बॉस ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, मेरा जीना हराम कर रखा है, टॉक्सिक एनवायरमेंट है, लेकिन मैं एक दिन के लिए भी जॉब नहीं छोड़ सकता। जब तक उसको दूसरी जॉब मिल नहीं जाती, वो छोड़ेगा नहीं। छोड़ भी देगा ना तो वो डेली बैग लेकर के जाता है। मेरा एक दोस्त है, डेली लेके निकल लेता था, इंडिया टीवी से उसको निकाल दिया गया था, छटनी हुई थी, निकल गया था, तो वो डेली बैग लेके निकल जाता था। हम लोग को बोलता था HCL आओगे क्या चाय पीने? हम लोग पूछते थे भाई क्यों तुम डेली निकलते हो? तो बोल रहा है कि घर पे वाइफ और मम्मी पूछेंगी ना, पापा नहीं थे उसके, तो मैं क्या करूं, मैं जॉब खोजने जाता हूँ और बाकी जो टाइम होता है इधर उधर टाइम पास करके, और लौटने वाले टाइम पे वापस जाता हूँ। तो क्यों हम अपने लड़कों पर इतना बोझ डाल रहे हैं भाई? और क्यों वो बाहर जाए तो आपका बोझा उठाए, आपका बैग ढोए? क्यों ढोए भाई? उतना ही लेके जाओ ना जितना आप कैरी कर सकती हो। और क्यों वो आपको ज्वेलरी खरीद खरीद के, और महंगी साड़ियां और महंगे महंगे कॉस्मेटिक, उसकी औकात नहीं है फिर भी वो कहीं ना कहीं से लाएगा, क्योंकि आप 10 लोगों का एग्जाम्पल दोगी। मेरी दोस्त तो मॉरिशस घूमने गई थी, तुम मुझे कहीं लेके नहीं जाते। अरे उसकी औकात तो देख लो, उसकी सैलरी तो देख लो। तो हम अपने लड़कों के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं क्या? पैट्रियार्की का महिलाएं अगर भुगत रही हैं 60%, तो मर्द भी भुगत रहे हैं 40%। उनके साथ भी, उनको भी थोड़ा सा बेहतरी की जरूरत है भाई, उनके लिए भी सोचो। दोनों के लिए गलत हो रहा है, किसी के साथ ज्यादा तो किसी के साथ कम, लेकिन वो भी दबाव में है, बुरी तरीके से वो दबाव में है। बिल्कुल। अर्पित भाई आज ना कमेंट आने वाले हैं कि अर्पित भाई तो बोले ही नहीं। आप 2 सो सॉरी, मेरी वजह से आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, श्वेता कोई जी बात इतना नहीं, मेरे बढ़िया बोल साथ रही है, अर्पित जी का तब क्या तक जरूरत है पॉडकास्ट बोलने आ की। जाएगा। तो अर्पित भाई अगर आपको कंक्लूड करने को मैं बोलूं इस पॉडकास्ट को, हाउ विल यू कंक्लूड इट? मतलब एक तो रोल ऑफ बाबास, धर्म, एंड ये जो पेट्रियार्कल मेन है। अ,
मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज तो ये समझने की है, जो घर में जो लेडीज काम करें, मुझे लगता है कि अभी बहुत टाइम लगेगा, जबकि हम देखेंगे कि बहुत सारी जो वुमेन्स हैं वर्किंग हो गई इंडिया के अंदर। अभी बहुत टाइम तक वुमेन्स ऐसी रहेंगी जो कि हाउस वाइफ्स हैं, घर के काम करती हैं। कम से कम इतना तो समझो कि जो घर का जो काम है ना, उसकी भी एक वैल्यू है। एक मैंने कहीं पढ़ा था, पता नहीं किसका स्टेटमेंट है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कि जिस दिन स्त्री श्रम का हिसाब होगा उस दिन मानव इतिहास की सबसे बड़ी श्रम की चोरी पकड़ी जाएगी। तो ये जो काम है ना घर का, ये भी काम होता है, और इसकी भी एक वैल्यू होती है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं करी जाती है। जिसके लिए मतलब हम्म वो पूरे जिंदगी अपनी खटा देती है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। तो कम से कम वो वैल्यू ही करना शुरू करो, और वो वैल्यू मेरे ख्याल से तब शुरू होगी जब स्त्री खुद इतनी जागरूक हो और वो कहे कि यार ये काम ना, तुम भी एक काम करो, आज मैंने करा, कल आज का ब्रेकफास्ट मैंने बनाया, कल का ब्रेकफास्ट जरा तुम बना दो। बना जब करोगे ना तब पता चलेगा कि वो उस हम्म चीज में वाकई में दिमाग लगता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे कि मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो घर में मेड लगी हुई है, तो जस्ट उसको इतना बताना कि आज क्या बनाना है, इसके लिए भी कितना दिमाग लगता है यार। ये मतलब हम्म मैंने भी काफी बड़े होकर ये चीज को रियलाइज करा कि जो कि घर में जो लेडीज इस चीज को खुद ही मैनेज करती रहती हैं कि आज क्या बनाना है, क्या करना है, लेकिन इस चीज में भी बहुत दिमाग लगता है। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी मेरे ख्याल से लेडीज को चाहिए कि वो थोड़ा सा उनको भी, मर्दों को भी बोले यार तुम भी थोड़ा सा इसको करके देखो। ये चीज वाकई में मतलब, क्योंकि होता क्या है ना, मर्दों को आदत नहीं है, वो अपना जो भी अपना डेली का रूटीन काम है वो अपना निपटाया, उसके बाद अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ये चीजें भी कितना आपको इंगेज करती हैं। और एक मैं तो देखता हूँ बहुत सारी जो लेडीज हैं वो वर्किंग भी हैं एंड वो घर के काम भी करती हैं। कैसे मैनेज करती हैं यार, मतलब मैं कई बार चकरा जाता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कोई बाहर के काम भी करे, उसके बाद घर के काम भी दिमाग में चलते रहे उसके। तो ये वाकई में बहुत बड़ी सुपर पावर है यार, हम्म मतलब इस चीज की वैल्यू करो। तो यही कहूंगा मैं लोगों से कि भाई समझो इस चीज को, और नहीं समझोगे ना, सच बता रहा हूँ, ये जो जो भी बता रहे हो एंड्रू टेट और जो भी, पेट वेट मैं तो देखता भी नहीं, इनको सुनोगे और सोचोगे कि फ्यूचर में जाके इनसे आपकी लाइफ आसान होगी, भाई आपकी लाइफ 100% झंड होने वाली है। क्योंकि समय बहुत तेजी से बदल रहा है, और लड़कियां अब वैसी नहीं मिलने वाली जैसी आप सोच रहे हो कि घर पे आके वो आपके जो है सारे काम संभाल लेंगी और आप मजे से सोफे पर पड़े रहोगे। वो सपने भूल जाओ, वो टाइम चला गया। अगर उस उम्मीद में हो तो सोचो कि फिर तो आप या तो कुंवारी रह जाओगे, या फिर आप जो है कोर्ट के केस में जो है निपटाते घूमोगे, और कुछ नहीं होने वाला। हम्म। सो बहुत ही मजा आया आज श्वेता, आपके जो पॉइंट्स होते हैं हमेशा बड़े तीखे और काफी ठीक है। सटीक होते हैं। ऐसा लग रहा था आप मुझे ही डांट रहे हो, तो मैं अरे लोगों को रिमाइंड करा दूं कि यू मैं आर रोल प्ले कर प्रेजेंटिंग, रहा था आज। आप रिप्रेजेंट कर रहे थे ना सारे मर्द समाज को, तो आप भी आप एक बार सुनोगे ना। क्लियर कर दो ये चीज, ताकि लोग गलत ना समझ ले मुझे। मैं मैं एक्चुअली नहीं, पता है आपने पास्ट में आपने ना ठीक से कैरेक्टर प्ले नहीं किया। आप एंड्रयू टेट टट्टी जो भी था वैसा पूरा रह नहीं पाए। टट्टी है मैं वो। रह ही नहीं सकता, मतलब पता है मैं ऐसे 2 मिनट उनके साइड आने की कोशिश भी करूंगा ना, मैं तब भी नहीं आ पाऊंगा। तू मतलब सिम्प है पास्ट ना। में मैंने, हाँ। वही मैं बोल रहा था, अरे पास्ट में यार। पता है मैंने इतने वीडियोस बनाए हैं ना फेमिनिज्म के ऊपर, और मेरे को हम्म। टैग मिलना स्टार्ट हो गया था सिम्प सिम्प। लॉर्ड का। सिम्प लॉर्ड, ये तो सिम्प अच्छा। लॉर्ड है। सो अरे जो कल भी भी लोग, बहुत आए हैं। कल अर्पित के हाँ, लिए भी, तेरे लिए भी, कि सबसे बड़े सिम तो ये दोनों बैठे हैं। सबसे बड़े सिम तो ये है। सो जो भी लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगेन क्लैरिफाई कर दूं, मैं एक रोल प्ले कर रहा था। मेरे पास वीडियोस आप उठा के देखिए, आपको इतनी सिम्प वाली बातें मिलेंगी ना कि आप हैरान हो जाओगे। तो हमारा इस पॉडकास्ट का मैसेज यही था कि इंडिया को आगे बढ़ने के लिए अंधविश्वास, पेट्रियार्की, इनको इरेडिकेट करना पड़ेगा। जब तक नहीं होगा हम एज अ कंट्री आगे नहीं बढ़ेंगे। सो अपनी मेंटालिटी, अपना जो कंटेंट देखते हो उसको भी चेंज करो। ये सारे गुरुओं को हटाओ अपना। अगर आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी आ रही है ना, लेट्स से रिलेशनशिप कुछ इश्यूज आ रहे हैं, एक थेरेपी सीक आउट करो। रिलेशनशिप काउंसलर्स होते हैं, उनके पास जाओ। लोग क्या करते हैं ना, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को लेके जाते हैं किसी बाबा के पास। मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, मेरा ब्रेकअप हो गया है, डिवोर्स हो गया है, बाबा जी आप बताओ मैं क्या करूं। बाबा जी बोलते हैं नाम जप करो। उससे तो सॉल्यूशन कभी निकलने नहीं वाला है। सो आपको तकिए के नीचे फिट कर ही रख दो, ये बड़ा बोला जा रहा है आजकल। हर चीजें फिट कर ही अपने कमरे में रख दो। भाई फिटकरी का पता नहीं क्या हिसाब है, नहाते हुए हल्दी, फटकरी डाल लो। नहाते हुए डाल दो। हल्दी कुछ किसी कपड़े में बांध के रखना होता है, और बाजू पे भी बांधना होता है। अपने पति के बाल काट के पर्स में रखना होता है, तो हाँ वो हाँ, वश में रहता है, पति वश वश में में रहता रहता है। है। हाँ हाँ।
पता नहीं ये क्या सारे विचार है। और सारे मतलब तब भी अंधविश्वासों को ना छोड़ने का टाइम आ गया है। लोगों की समस्या वहीं की वहीं है, अभी भी बेरोजगारी है हमारे देश में, अभी भी उनके रिश्ते वैसे ही चल रहे हैं। तब फिर वो क्या होता है, बाबा चेंज हो जाता है, उस बाबा में कुछ खोट होगा, नेक्स्ट बाबा, फिर नेक्स्ट हाँ, बाबा, फिर नेक्स्ट ये एस्ट्रोलॉजर, असली ये वाला सब नहीं चल रहा था, है। ये असली नहीं था, हाँ, थोड़े और पैसे दे असली के वाले अच्छे वाले कम के हो पास गए। जाएंगे, खाली हो जाते हैं, लेकिन तब भी इनका वो फिटकरी वाला टोटका जाता नहीं है, घर पे कहीं ना कहीं पड़ी होती है फिटकरी। पता एक नहीं क्या बाबा चल है, रहा है। उनका आजकल मुझे एक पीआर वाला बंदा आया था मेरे ऑफिस, तो मिला था, नाम नहीं लूंगी मैंने, तो मेरे ऊपर केस वेस हो जाएगा। तो उसने बताया कि 100 करोड़ की फंडिंग हुई है 2022 में उस बाबा पे, और इसी वजह से वो बाबा अचानक से एकदम से, बहुत बड़े बाबा एकदम बुढ़ापे में एक पैर कब्र में, और अचानक से वो पूरे देश भर में फैल गए हैं। 100 करोड़ की अच्छा, फंडिंग हुई है उनको बाबा ये वही बनाने है में, जो मैं 100 समझ रहा करोड़ हूँ। और हम्म। इसमें इसकी कंपनी भी शामिल है, जो बंदा मेरे ऑफिस आया था। अच्छा, तो ये इसीलिए तो वो कुल एकदम से मरने के दिन अचानक से वो इतने बड़े नाम हो गए हैं, पहले से उनको कोई जानता भी नहीं था। तो समझो लोग इस मार्केटिंग स्कीम्स को, इनके चुंगल से बाहर निकलो और मॉडर्न वर्ल्ड में एंटर करो। बहुत टाइम हो चुका है, इंडिया इतना पीछे है ना। बट लेट्स सी, हम ऐसा काम करते रहेंगे, हम ये पॉडकास्ट बनाते रहेंगे ताकि हम कुछ अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें, आपको सही एजुकेशन दे सकें। सो थैंक यू श्वेता अगेन एंड अर्पित भाई टू फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। आज बहुत ही मज़ा आया। आज आई होप लोगों को हम्म। भी बहुत मज़ा आया हो। आज जो श्वेता जी ने क्लास लगाई है पेट्रियार्कल मेन की आई होप इससे कुछ फर्क पड़े। सो इसी को यहीं एंड करते हैं। आप लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप कीजिए इस वीडियो को ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। गुड नाइट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टाटा, बाय बाय बाय। बाय। बाय।